बहुत खूब धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। 5100 रुपये भगवान राम जी, अन्ना जी वागड़ा 5 लाख, आप भी आए। बहुत बहुत सभी भामाशाहों का धन्यवाद। अगले मंजू भरत कुमार मालवी, गुजरात पुलिस बड़ौदा में, आप भी पधारें। आपका गुजरात पुलिस में सिलेक्शन हुआ है। मंजू भाई को भरत कुमार मालवी सांकड़, उनके परिवार से यहाँ वसनाराम आए। अब बहुत ही संक्षिप्त कार्यक्रम रहा है, आधे घंटे का कार्यक्रम है, सभी आप विराजें। उसके बाद उत्तम भोजन की व्यवस्था भामाशाह द्वारा की गई है। अब थोड़ा अपन सम्मान में एक ब्रेक लेके मैं निवेदन करता हूं, प्रशासनिक सेवाओं के लिए मार्गदर्शन के लिए श्रीमान लाला राम जी व्याख्याता आरएस, जिनका आरएस प्री में हो गए। आपेश्वर महादेव की, परम श्रद्धेय सीताबाई जी, आज के अपने संत श्री कृष्णाराम फाउंडेशन संस्थान के अध्यक्ष, सम्मानित मंच, गांव ढाणी से पधारे हुए पिता तुल्य बुजुर्गों, मातृशक्ति प्रतिभावान कर्मचारियों, विद्यार्थियों और युवा साथियों, जैसा कि कार्यक्रम में जोरदार रंगत आई है, हमारा इस संस्थान का उद्देश्य यही है कि शरणऊ क्षेत्र के जो प्रतिभावान विद्यार्थी है उनका थोड़ा सा मार्गदर्शन भी हो जाए, सभी जने मिलकर के इस काम को समाज हित में आगे बढ़ाएं। और कोई कर्मचारी होगा तो जरूर हमारे जो सामाजिक क्षेत्र में, जैसा भाई साहब का नाम दिया था हीरा राम जी का, तो ऐसे कोई होगा तो वो जरूर हेल्प करेगा। देती है, रहने का बंगला देती है, साथ में नौकर देती है, जो सभी सुविधाएं हमारे लिए गवर्नमेंट करती है। आपने वो व्हाट्सएप पे अपन देखते हैं, कई बार वीडियो जाते हैं, कई कलेक्टर्स के वीडियो जाते हैं, एसडीएम के वीडियो आते हैं, आईपीएस अधिकारी के वीडियो जाते हैं, वो कैसे उतरते हैं, फाटक दूसरे खोलते हैं, बड़े मोटिवेट रहते हैं। अपने बच्चे देखते हैं, हमेशा हम जैसे लोग हैं वो देखते रहते हैं। तो ये एक सपना है, प्रशासनिक सेवा एक सपना है। पैसा हर किसी के पास में है, लेकिन उसके साथ में एक सार्थक जीवन शैली, हालांकि सभी का जीवन सार्थक है, मैं ऐसी आशा करता हूँ, फिर भी ये एक सेवा है, वो भी सार्थक जीवन की श्रेणी में आती है। क्यों ना हम हमारे विद्यार्थियों को इस सेवा की ओर अग्रसर करें, जिससे हमें भी ऐसा गौरव महसूस हो कि हमारा बच्चा भी सरकारी वाहन से आए, ऊपर बत्ती लगी हुई है, आसपास में 2-4 एक नौकर चाकर है, और बिल्कुल हमारा मान सम्मान बढ़ाता है, इस मंच पे बैठता है, बड़ा अच्छा लगता है। तो उसी के बदौलत ये जो सेवाएं हैं, आप विद्यार्थियों को मेरा निवेदन रहेगा कि इस सेवा में न तो कोई बाउंडेशन है विषय का, न बाउंडेशन है परसेंटेज का, आपको केवल पास करना होता है, पास की डिग्री होनी होती है। आपने 10वीं कर लिया, आपने 12वीं कर लिया, जब तक भी हमारे पास में जानकारी नहीं है, कोई लेट नहीं हुए हैं, आपने ग्रेजुएशन कर लिया, फिर भी यदि आप जानकारी थोड़ी बहुत रखते हैं तो भी लेट नहीं है। जिस समय हम स्नातक हो जाते हैं किसी भी विषय में, स्नातक होने के बाद में हमें एक प्रकार का केवल और केवल मात्र जुनून की आवश्यकता है। इस भर्ती के लिए आपको और कुछ नहीं चाहिए, आपके अंदर केवल जुनून होना चाहिए, मैं ये बन के रहूंगा, इस बाबत केवल तैयारी से जुड़े रहना है। आप निश्चित रूप से इस भर्ती में चयन हो जाते हो। इसका थोड़ा लंबा प्रोसीजर है। आदरणीय हरिराम जी ने कहा था शिक्षा और भवन का, शिक्षा बिना जीवन नहीं और नींव बिना भवन नहीं। हमारे ये पहले साक्षरता में नारे लगा करते थे, पहले सर्व शिक्षा अभियान था उसमें, तो वास्तव में नींव के बिना जितना भवन नहीं, उतना हमारी शिक्षा के बिना जीवन नहीं है। सज्जनों, जितना हम जो मेहनत करते हैं, हमारी भली कमाई हम करते हैं, खेत में करते हैं, हाथ की मेहनत करते हैं, किसी के साथ में दोगलापन का व्यवहार करके हम पैसा नहीं कमा रहे हैं, तो क्यों ना हम हमारे बच्चों को इस सेवा की ओर अग्रसर करें।
हमारे पास में प्रतिभाएं बहुत सारी है। जैसा आपने देखा, यहाँ सम्मानित होने वाले बच्चे 92, 96 बहुत ही बड़े परसेंटेज होते हैं, यानी कि बालक बड़ा प्रतिभाशाली है। लेकिन हमारा जो एनवायरनमेंट है, हम परिवार में, भाई में, बहन में, भुआ में, काका में यहाँ रहते हैं, हमारे पास में माहौल की कमी है। केवल और केवल मात्र बालक को किसी इंस्टीट्यूट के अंदर आप देख करके वहाँ एडमिशन करवा दो, उसको घर मत आने दो, आपको निश्चित गारंटी है वो बच्चा 2 साल के अंदर इस सेवा के अंदर चयनित हो जाएगा। तो आज भी उसके अंदर बिल्कुल व्यवस्थित नोटिफिकेशन लगा हुआ है, और कब कौन सी CDS के एग्जाम कब होंगे, NDA के कब होंगे, IAS के कब होंगे, ये समस्त प्रकार के जो एग्जाम्स हैं उनका शेड्यूल दे रखा है। उसकी भर्ती कब खुलेगी, उसके एग्जाम कब होंगे, रिजल्ट कब आएगा, जहां तक कि इंटरव्यू तक। इसके 3 प्रोसीजर होते हैं। पहला प्रोसीजर होता है छटनी करना, यानी जिसको अपन है जो एक प्रकार से पास एग्जाम कहते हैं। ये केवल और केवल हमें उन विद्यार्थियों से दूर करता है जहां हम है जो उनसे थोड़ा बेटर कर रहे हैं, यानी कि यूपी उड़ती रहती है। इसके बाद में जैसे ही एग्जाम होंगे प्री के, हम मेंस के लिए एलिजिबल होंगे। इसमें मेंस के 4 पेपर है। बड़ी सुविधाजनक बात यह है कि इसमें आर्ट्स वाला विद्यार्थी हो, साइंस वाला विद्यार्थी हो, कोई भी हो, सभी को इक्वल एग्जाम देने होते हैं। चाहिए एक ऐसा कौशल होना चाहिए जो व्यक्तिगत हो, यानी किसी विषय के अंदर, जैसे आप इतिहास को जानते हो तो इतिहास की ऐसी जानकारी हो जो दूसरे बालक को नहीं होनी चाहिए। इतनी गहनता से अगर आपने एक विषय को पढ़ लिया है, आपका चयन है जो 100% है। आप भले कैसे भी, किसी भी तरीके से, किसी भी क्षेत्र में जाना है, हमारे अंदर एक कौशल ऐसा होना चाहिए, हमारे अंदर एक स्किल ऐसी होनी चाहिए जिससे हम किसी से अलग हो, दूसरे से कम बेटर कर सकें। ये काम यदि हमें हिस्ट्री का दिया जाए तो मैं दूसरों से 21,000 रुपए सांवड़ा जी, हुका जी, फक नैनो, जोरदार तालियों से स्वागत। मैं कार्यकारिणी के मेंबर और भामाशाहों से निवेदन करूंगा, नथाराम जी आप भी आओ, और सांवड़ा जी, फक नैनोल का दुपट्टा और तस्वीर द्वारा श्याम देवाराम जी मालवी, हरिओम इलेक्ट्रिक पांचला द्वारा, सांचौर द्वारा आपका भी खूब खूब इस संस्थान की ओर से स्वागत। आपसे भी निवेदन रहेगा कि आप भी आवें, और अध्यक्ष जी और कार्यकारिणी मेंबरों से रावताराम पूरा जी तरक सांकड़, आपके द्वारा भी इस संस्थान को 5100 रुपए की राशि देकर आपका भी संस्थान के कार्यकारिणी मेंबर अध्यक्ष जी द्वारा सम्मान। 5100 रुपए रूडाराम मोती जी कुकल तीतो, आप भी आजीवन सदस्य हैं। भामाशाहों के लिए सभी से निवेदन है कि तालियां बजाते रहें, अब समय बहुत कम है। बस सीधे भोजन भामाशाहों द्वारा उत्तम व्यवस्था की गई है, दाल, लाफी, लाडुआ, सब्जी, तमाम व्यवस्था है। बस 10-15 मिनट रुको में। रूडाराम मोती जी कुकल 1100 रुपए, पद्माराम पांचा जी मालवी वासन देवड़ान, आपके द्वारा नकद राशि संस्थान को दी गई, आप भी पधारें। आपका भी खूब खूब आभार, धन्यवाद। और अभी थोड़ी समय पहले सभी जनों ने भी बढ़ चढ़कर आप सब इस संस्थान को दे, समाज को दे, आने वाली पीढ़ी को दे, ऐसी हम आप सबसे अपेक्षा करते हैं। प्रतिभाएं अपने बीच, उनका सम्मान हो जाए, और उसके बाद केवल मात्र एक वक्ता। भामाशाहों से निवेदन है कि उन नीट में सिलेक्टेड प्रतिभाओं को सम्मानित करें। भरत कुमार लसाराम जी मालवी, अच्छी इसको दिशा प्रदान की और ये बच्चा सिलेक्ट हुआ है। नाम संबोधित कर लिया, शायद यहाँ नहीं होंगे। अगला मनीष भाई भोला भाई कुकल, गांव सुरावा, आप MP शाह मेडिकल कॉलेज जामनगर से, आप GMC निजामाबाद से अपनी डॉक्टरेट की डिग्री कर रहे हैं। यदि यहाँ है नारायण गणेशाराम जी पाविया, गांव लोनिया सर, आप वसंत कॉलेज महाराष्ट्र से अपनी डिग्री हासिल कर रहे हैं। और अभी मैंने इन प्रतिभाओं के जो नवोदय में भी कंपटीशन एग्जाम देकर के सिलेक्शन लेना होता है, इतना इजी नहीं होता। नरेंद्र कुमार मफाराम जी सोलंकी, गांव कांटोल। अगला नाम संबोधित करूंगा मैं, संगीता कुमारी पीथाराम जी घेसिया। कार्यक्रम को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए अब स्पोर्ट्स के संबंधित यानी खेल के अंदर जो प्रतिभा है आमंत्रित करूंगा। और बता दूं,
खेल के अंदर सरकार का आजकल खुद फोकस है। सरकार ने स्पेशली रिजर्वेशन दे रखा है खेल कोटे से, विभिन्न नौकरियों में रिजर्वेशन है। यदि कोई बच्चा पढ़ने में, शांता कुमारी तेजाराम जी टाटिया ये राष्ट्रीय लेवल में कबड्डी की प्लेयर है और तेलंगाना से ये नेशनल खेल के आई है कबड्डी में, शांता कुमारी तेजाराम जी। दूसरा नाम संबोधित करूंगा मैं, डाहू कुमारी तेजाराम जी टाटिया पांचला, और ये दोनों बहनें हैं जो कि मैंगलोर से राष्ट्रीय खेल करके आए हैं। इनके भी परिवार से कोई हो तो आए, रुगनाथाराम सोगाराम जी का करके आई है। यहाँ जो प्लेयर है उनके नाम मैं संबोधित करूंगा। खो खो में ये बच्ची एथलेटिक्स में चूरू से स्टेट खेल करके आई है। ममता, और इसका कक्षा 12वीं में 80% से ऊपर अंक में भी सम्मान हुआ है। एक बार जो कुमारी मुंगाराम जी करड़, 12वीं में भी बच्चियां ज्यादा है, प्लेयर भी बच्चियां। पिंका मुंगाराम जी वॉलीबॉल। बहुत बढ़िया भाई, ताली बजाओ एक बार जोरदार। सभी प्रतिभाओं का छोकरा औसत रहे जो देखा जाए में हो बजे कू के भरता एम नहीं करती मानती नहीं, वो करता थी मानी करता तो मैं हो नहीं। और अपने बीच भामाशा है, फिर अंतिम वक्ता और थके हुए श्रोता वो जाने और अंतिम वक्ता जाने। 5100 रुपए महादेवाराम जी धीराजी भांड ब्लॉक से बाहर के होते हुए भी आपने समाज के प्रति सेवा और समर्पण मेघजी और महादेव जी ने दिखाई, आपका पुनः एक बार धन्यवाद। गीताराम जी उका जी मालवी साकड़, भामाशाओं के लिए तालियां कृपया चालू रखें। अब भोजन में बहुत कम समय रहा है, इसलिए आप तालियां चालू रखो। तमाशा वाला फायदे हाजर नहीं खाना पड़े। 2100 रुपए नागजीराम अमराराम जी टाटिया टीटो, 2100 रुपए आजीवन सदस्य के रूप में, 1100 रुपए खेताजी सोनाजी मालवी वासन देवड़ाम, 1100 रुपए मोंगाजी जोधाजी मालवी वासन देवड़ाम, 1100 रुपए वेलाजी रामाजी मालवी लोनिया सर और 1100 रुपए शंकराजी खेता। पुनः एक बार सभी भामाशाओं से मैं निवेदन कहूंगा कि जिन जिन का नाम बोला है कृपया आवें और अतिथियों से निवेदन कि आप उनका स्वागत करें, सम्मान करें। पुनः आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके द्वारा दी गई धनराशि, आपके खरे पसीने की कमाई निश्चित रूप से सदुपयोग होगा और इससे आपको एक और आजीवन सदस्य के रूप में घोषणा। 5100 रुपए जयरूपा राम जी कल्ला जी करड़ सुरावा, 5100 रुपए भोला भाई बागा जी कुकल सुरावा, जो दोनों आज के भी भामाशा है, और 5100 और इनकी ओर से राशि। तालियों से जोरदार इन भामाशाओं का खूब खूब स्वागत और अतिथियों से निवेदन कि कृपया इनका स्वागत करें, सम्मान करें। ये कार्यकारिणी, ये कमेटी अध्यक्ष जी के नेतृत्व में निश्चित ही आपके पैसों का सदुपयोग और आने वाले समय में जब रिजल्ट मिलेगा आपको यह संतुष्टि होगी कि हमने जो पैसे दिए तो वास्तव में हमारी आने वाली पीढ़ी के काम में लगे और हमारा बच्चों का भविष्य उज्जवल हुआ। आज अधिकारी कहने पर हमें गर्व होता है। हम पंचायत समिति में जाएंगे, हम तहसील कार्यालय में जाएंगे, पुलिस सेवा कार्य हेतु मार्गदर्शन के रूप में हम सबको मोटिवेट करेंगे। आपका भी समय समय पर साचो हो सा हो। 1100 रुपए प्रेमाराम आपको बताने का पूर्व तैयारी के साथ में आया हूं, तो मेरा निवेदन है कि आप बैठें। समस्त मंचासीन अतिथिगण और मंच पर विराजमान राजनीतिक क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करने वाली मातृशक्ति, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि उनको यहाँ स्थान मिल पाया है। आने वाले समय में और भी आपके आशीर्वाद से ज्यादा स्थान मिलेगा। समाज के समस्त आगेवानों, बुजुर्ग लोगों, व्यापारी बंधुओं, किसान भाइयों और मेरे
कर्मचारी बंधुओं, प्यारे विद्यार्थियों, आज मुझे बहुत ही खुशी का, उल्लास का, हर्ष का विषय आपके सामने शेयर कर रहा हूं। ये जो मेरे गले में दो दुपट्टे हैं, एक दुपट्टा सम्मान के रूप में घर का है, जो मेरे बड़े भाई डॉक्टर दीपाराम जी की बच्ची का, जो संस्था ने क्वालिफिकेशन रखा उस मार्क्स की कैटेगरी में वो आई और उसका सम्मान मिला है। और सबसे अत्यधिक ज्यादा सम्मान मिल रहा है जो दूसरा मेरे गले में है, मेरा सौभाग्य समझता हूं मैं। और आज मुझे टॉपिक तो मिला है कि पुलिस सेवा के बारे में बताना, पर मैं आपको बात बताऊंगा, वो मेरा टॉपिक निर्धारित है, वो बताऊंगा ही बताऊंगा। इसके अलावा आपको जो भामाशाह है उनको भी मैं थोड़ा प्रेरित करने की इस मंच से कोशिश रहेगी। तो जो दूसरा सम्मान है वो मुझे मिला है भरत कुमार लस्सा जी साकड़, आपके सामने है। काफी कुछ लोग जानते हैं कि ये क्या चीज है और काफी लोग नहीं जानते हैं, तो धड़ाधड़ बता देना चाहिए क्योंकि माइक मेरे हाथ में है। मैं शॉर्ट में 2 मिनट में बात को समाप्त करता हूं। और पहले एक बार जो मेरे विद्यार्थी रहे, कम से कम जोरदार तालियां बजाए, जो मेरे विद्यार्थी रहे वो जोरदार तालियां बजाए। अब आपको अंदाजा लग चुका होगा मेरे विद्यार्थी यहाँ कितने हैं। मैं साकड़ में 2015 में आया व्याख्याता बन करके, और एक स्वयं की प्रेरणा प्रस्तुत करनी चाहिए, स्वयं का आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए, वो भी लगे हाथों बता देता हूँ कि वैसे मैं इसमें कोई घमंड नहीं कर रहा हूँ, गर्व की बात बता रहा हूँ। और शिक्षा का मामला इसलिए बता रहा हूँ, अपने रानीवाड़ा रोड से, साकड़ से रानीवाड़ा होते हुए सांचौर तक, और सांचौर से मेघजी भी है तो शामिल कर देता हूँ, प्रतापपुरा तक 2015 में मेरे से पहले कोई राजपत्रित अधिकारी नहीं था। और मैं आपके सामने बिल्कुल गर्व के साथ कह सकता हूं कि बाकी जितने भी मेरे कर्मचारी बंधु बने हैं उसमें निश्चित रूप से मेरी प्रेरणा का योगदान रहा है और आगे भी रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी गजेटेड ऑफिसर मुझसे पहले नहीं है। राजपत्रित अधिकारी का मतलब है कि आप कहीं बैंक में जाओ या आपका इनकम टैक्स सर्टिफिकेट जाओ और उस पर प्रमाण के लिए साइन करवाओ, वो होता है राजपत्रित अधिकारी। मैं मानता हूं कि मैं आपके आशीर्वाद से ही हूं, आपके और मेरे पिताजी के नेक कार्यों से मैं हूं। तो मैं शॉर्ट में बात बता देता हूं, ये भरत कुमार की जो मुझे सम्मान मिलना तो उनके परिवार को है, वो साकड़ का ही है, पर मुझे क्यों मिल रहा है तो ये मैं राज बता देता हूं। मैं 2015 में यहाँ आया, मेरे साथी थे मदन जी जो अपने समाज के हैं डबाड़ के, उन्होंने मुझे बताया कि सर एक अपने समाज का बच्चा है, 10वीं क्लास में पढ़ता है। मेरी 10वीं क्लास में कोई क्लास नहीं लगती थी, 11वीं और 12वीं की मैं क्लास लेता था। उन्होंने बताया कि बच्चा बहुत होशियार है और अगर उसकी अपन मदद करें तो बच्चा बहुत आगे जा सकता है। मैंने उसकी प्रथम दृष्टया कॉपी देखी, आपको सभी विद्यार्थियों को बता देता हूं, उसका एक भी प्रश्न अधूरा नहीं। मैंने उसको चेक करने के लिए प्रश्न पूछे, जितना भी पढ़ाया गया था उस सारे प्रश्नों का उसने जवाब दिया, और साथ ही साथ जो टॉपिक नहीं पढ़ाए थे सर ने उसका भी उसके पास जवाब हाजिर था। मान लिया कि बच्चा बहुत होनहार है। मैं 2 साल तक मेरे पास में रखा, जिस भी सांचौर के विद्यालय में पढ़ा उनका भी आशीर्वाद रहा कि उससे कोई फीस नहीं ली, और ऐसे करके 2 साल तक सिलसिला चलता रहा और बच्चा मेरे साथ में ही रह करके पढ़ता रहा, बिल्कुल निःशुल्क, घर वालों को पता ही नहीं कहाँ पढ़ रहा है क्या पढ़ रहा है। अब वो बच्चा आगे आई कहानी अभी नीट की, जैसे कि आपने अभी सम्मान किया है नीट का मतलब डॉक्टर बनने की राह, जिसमें आप कॉलेज में प्रवेश करोगे MBBS के लिए, 5 साल बाद में डॉक्टर बन करके समाज में फील्ड में आओगे आप सेवा देने के लिए। अब बच्चे को मझधार में छोड़ना उचित नहीं समझा। मैंने उसके गार्जियन से बात की, अभिभावक से बात की, मुझे नहीं लगा कि स्थिति कुछ पार पड़ेगी, क्योंकि बच्चे को कोटा भेजना था गणेश से। अब फिर मैंने स्टेप लिया और उनको मुझे ये सम्मान ऑनलाइन भेजना, इसलिए मैं बात बता रहा हूं। मेरे मित्र थे थुम्बाऊ के श्री हीरालाल जी IRS आयकर उपायुक्त भारत सरकार मुंबई में वर्तमान में कार्यरत है। हीराराम जी के पिताजी का नाम श्री नरिंगाराम जी थुम्बाऊ। मैंने साहब को मैसेज किया और 2 लाइनें लिखी कि परिवार की, अपने समाज का बच्चा है, परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, अगर आप, चूंकि आप इनकम टैक्स में थे इसलिए अगर आप कोचिंग संस्थान में डायरेक्टर को फोन करें तो शायद हमें वो थोड़ी रियायत देगा। आगे बढ़े। वो उस बच्चे को बिल्कुल नहीं जानते थे, अगर वो जानते थे तो मुझे ही जानते थे, या फिर मेरे घर पे कभी आते थे तो वो उन्होंने एक शब्द मुझे पूछा था कि जो आपके घर पे बच्चा आपके साथ में रह रहा है वही है ना? मैंने कहा वही है। ठीक है,
पहले साल बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ, बच्चा तेज दर्रा था, किसी कारणवश बीमार पड़ने की वजह से रुक गया। दूसरी साल मैंने कहा किसी दूसरे से सहयोग नहीं लेंगे, एक बार उनको याद कर ले। मैंने पुनः मैसेज भेजा, पुनः यही जवाब मिला कि अकाउंट नंबर भेजो और बच्चे को तुरंत भेज दो। बच्चे का सिलेक्शन हुआ। दुर्गाराम जी को सारी कहानी पता है। मैं उनके घर पे गया, शायद दुर्गाराम जी उस दिन अपने नेताजी दानाराम जी के साथ होंगे, और दानाराम जी का मेरे पास में फोन आया कि सर आपने ये काम किया, दुर्गाराम जी ने मुझे बताया और आपको मैं बधाई देता हूँ। मैंने कहा साहब बधाई तो स्वीकार है, पर मेडिकल कॉलेज में 50,000 की फीस लगती है, इसलिए बधाई के साथ में मैं अकाउंट नंबर भेजता हूँ, 50,000 रुपए की व्यवस्था करो, बधाई के साथ में व्यवस्था करो। साहब ने तुरंत ही अकाउंट नंबर भेजो। मैंने सीधे बच्चे का अकाउंट नंबर भेजा। मैंने कहा सर इसमें आप 50,000 रुपए डिपॉजिट करवा दो। इसलिए इस मंच से मैं दान जी को भी धन्यवाद देता हूँ, साथ ही साथ मदन जी को धन्यवाद देता हूँ। और हमारी ये गाड़ी चल रही है निरंतर। बच्चा इतना टैलेंट, इतना प्रतिभाशाली है, सेकेंड ईयर उसने पास कर दिया है, टारगेट स्पष्ट है, आगे रात तो गुरु राजेश्वर भगवान देंगे। और उसको प्रशासनिक, अभी मेरे मित्र लाल जी बता के गए, प्रशासनिक सेवा का मुझे कलेक्टर बनना है सर, मदद करना, ठीक है। इसलिए मैं आपसे ये बात शेयर कर रहा हूँ। स्पष्ट है, डॉक्टर तो केवल ग्रेजुएशन के लिए कर रहा है, उसने बोल रखा कि सर मुझे कलेक्टर बनना है, इस कार्य में मुझे मदद करना, बाद में मैं आपकी मदद करूंगा। अब मैं मदद उसकी क्यों कर रहा हूँ वो भी बता देता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम था कि बच्चा तेज तर्रार है। मैं मेरे स्वार्थ के लिए मदद कर रहा हूँ। हर व्यक्ति स्वार्थी होता है और मैं भी स्वार्थी हूँ, इसलिए कर रहा हूँ। उसको टैकल की बच्चा अब डॉक्टर बन गया, अगर इसी फील्ड में होगा तो बड़ा कोई सर्जन बनेगा। सर्जन बनाना नहीं चाहते हैं, गुरु राजेश्वर का भगवान का आशीर्वाद मिला तो उसको दिल्ली भेजेंगे। आप सभी के सहयोग से, मेरे पास कुछ भी नहीं है, केवल माइक के अलावा। और बता देता हूँ, जो भी सम्मानित सदस्य यहाँ बैठे हैं, प्रतापपुरा से हो या लासीवाड़ से हो, ठीक है, उनका नंबर लगने वाला है मेरे पास में, तो केवल माइक है, या फिर आपको कभी मैसेज कर दूंगा जरूरत पड़ी तो। बच्चा को दिल्ली भेजना है और उसकी बिल्कुल स्पष्ट है, नीट एंड क्लीन टारगेट फिक्स है, मुझे आईएएस बनना है और आईएएस बन करके सर दिखाऊंगा आपको, लेकिन मुझे मदद करना। और बाकी जो मैं जो अगर किसी का मन हो तो बोल देना, अगर कोई सहायता उसको करता है तो उसकी एक एक पाई वापस चुकाने की मेरी गारंटी। समझो कि आपकी तो एफडी है, कि आपका कुछ नहीं लगा है, आपकी केवल एफडी है और वो एफडी रिजर्वेशन में पड़ी है, ठीक है ना। जब भी बच्चा बनेगा, शुरू से किन्होंने मदद की है वहां से लेकर के लास्ट तक सारा चुका देगा, ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं। इसलिए संकोच बिल्कुल न रखें। और मेरा तो केवल इसमें कुछ नहीं, टैकल किया मैंने बच्चे को। टैकल इसलिए करता था क्योंकि जब दूसरे साल बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ तो बीच बीच में अभी दुर्गाराम जी ने कहा ना क्या ये तो यूं यूं बैठे जाए भेड़ा हुआ है, सम्मान करे एक बीजा कोई नहीं है, तो आप मारे ही होबड़वान मरता हूँ कि आ तो गोवर्धन तो कहे गोवर्धन राम तो अटे घरे पोसो राखवा छोकरा ने राखी हो, है ना। ऐसी बात है कोई ऐसी सुनने में मेरे को आई, इसलिए मैंने और जोर लगाया। बच्चे को पर हर दूसरे दिन फोन करना, वहां कोटा था, उसको टैकल करना, क्या किया क्या नहीं किया, क्या पढ़ा क्या रैंक है, मतलब उसको ऊर्जावान बने रखा। और बच्चा 2 साल में सेलेक्ट हो गया आप सभी के आशीर्वाद से। और जो इस कार्यक्रम में नेक कार्य में लगे थे भामा साहब, उनकी तरफ से तो एक बार जिस भामा साहब का मैं नाम बोला है, ये सबसे बड़ा परोपकार है। डॉक्टर हीराराम जी और दान जी और मदन जी के लिए एक बार तालियां बजा दे, इनका जोरदार गीत गाता। अब मैं मेरे टॉपिक पे आता हूँ। अभी मेरे से पूर्व के वक्ता थे लाल जी, जिन्होंने आपको प्रशासनिक सेवाओं के बारे में बताया। अब मेरा टॉपिक थोड़ा अलग है। एक बड़ा बड़े गांव में कोई कलेक्टर सारी गाड़ी आई तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ, हालांकि कलेक्टर बड़ा प्रशासनिक अधिकारी है जिले का, कोई इफेक्ट नहीं हुआ। पर अगर गांव में थी थोड़दारी गाड़ी पर निकले, गांव में उभी रहने रहा वो तो लेके गांव में उभी रहता तो कौड़ा कटा जाओ। पर अगर बीजे गांव में जाए तो भी सरचारो विषय बनेगा। आज तो थोड़दार मोह बैठा था, गाड़ी धकले गांव गई है और वो पूरी डिटेल लाओ कटे गई क्यों गई और आविनपुर गाड़ी पूछ रहा कि वो क्यों गांव में, तो शायद लगभग बे पोमड़ा पास सरकारी करो काउ करी, ठीक है। कुल मिलावेन मारो आज विषय है बच्चों को मोटिवेशन करने का, वो राजस्थान पुलिस सर्विस है और उसमें मैं शुरू करूंगा PSI पुलिस सब इंस्पेक्टर, जिसको अपन कहते हैं थानेदार। और थानेदार मतलब पड़का पड़े, थानेदार मतलब पड़का पड़े। एक बड़ा कोई सिलेक्शन हुआ कलेक्टर में, माजियाती आशीर्वाद लेवा गया कि कलेक्टर तो वो है बेटा दिख रहा हेर तो की तो पटवारी वो बात नहीं तो आनंद आवत
कलेक्टर हुआ तो सब वो पटवारी हुआ तो आनंद आवत वन वास्ते एस टीम पे तो भले वे पर अगर थोड़दार पर बने कोई गम में तो आनंद की अनुभूति कोई और इसमें। मैं सभी ये बच्चों का विषय और ऐसे बच्चे कितने हाथ खड़ा करके बताओ कि आपके साथ में अपने गार्जियंस आए, हाथ खड़ा करो तो आपके माता पिता कोई भी जोर जोर से थोड़ा ऊंचा हाथ खड़ा। ओके, एक कहावत थी, एक गांव में भजन संध्या थी और उसमें रखा था शास्त्रीय संगीत। अब शास्त्रीय संगीत रो मतलब राड़ी करे, वो हम ठा नहीं पड़े, वो बोले कौन जरा लास्ट में जाता जाता अपने ताल में थी वो भजन पूरा करियो जरा वापस से पूछो। एक बार बैठा था सिंगल के बाद थे कर बैठा था कि जन्मा जाजिम मात थे बैठा हो गए। कम से कम 15 गुना इस प्री एग्जाम में पास जो बच्चे होते हैं, जितनी सीटें 1000 सीटें तो 15,000 पास करके फिजिकल के लिए बुलाते हैं। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जिनने सामान्य भाषा में के शारीरिक दक्षता। आप वास्तव में थानेदार के पद के लिए फिटनेस सामान्य दौड़ है जिसको आपको 100 मीटर की रनिंग 14 सेकंड में, बहुत समय है 14 सेकंड खूब होते हैं, 100 मीटर दौड़ना है और उसको क्वालिफाई कर दिया करनी है। अभिभावक जो भी यहाँ विराजमान है उनसे निवेदन, कहाँ से आप भी थोड़ा ध्यान दें क्योंकि छठी का बच्चा अपरिपक्व होता है, छठी से करें। अगर कक्षा छठी छूट गए हैं तो 9वीं से शुरू कर दें क्योंकि जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं तक जो आप पढ़ते हो विशेष करके 9वीं और 10वीं वही आगे पूछा जाता है परीक्षा, चाहे आपकी RS की हो, IAS की हो या आपकी PSI की हो, कोई भी परीक्षा हो कि उनका प्रयास है कि अपन शिक्षा के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़े। हमें आंख खोलनी है, अभी से प्रयास करना है, तो आप प्रयास जरूर जल्दी करें। एक देसी भाषा में अपने के कोई देशावर जाए जरा सक्सेस वे पहियो वालो है ना, कोई स्टील में जाए, कोई फर्नीचर में जाए, मन ज्यादा तो ठा नहीं है, कोई मेटल मैन, कोई सप्लायर दुनिया भर का टका करे है ना। तो वो कह के वो ने लैंड मળી रही भाई जो वो तो वो पहुंच बरो में धनवान ऑन वन लाइन लैंड नहीं मળી। एक कच्छ भुज का इलाके का उदाहरण देता हूँ गुजरात में, गणेश जी और आप सबूत ज्यादा मेरे से नॉलेज रखते होंगे, उसमें पटेल समुदाय कच्छ भुज में मैंने कहीं पढ़ा था अखबार में, वहां का पटेल समुदाय जो सारा का सारा अमेरिका और कनाडा में बैठा है और उनके घर पे शानदार बंगले बने हुए हैं, उनका बकायदा नौकर रखते हैं। अब उनको वो लैंड मળી ठीक गयो एक ने 2-3 हैंग अमेरिकन कनाडा। अब बैंकों के आगे क्योंकि बैंक का एक शेर बहुत छोटो हुए, हाथी में कॉन्फिडेंस नहीं है और शेर में कॉन्फिडेंस है, पर वास्ते वो हाथी जरा बड़ा प्राणी ने भी मारे पड़ो। अगर मान लीजिए एक कोई छोटा मोटा जानवर रो शिकार हुए और हाथी वन पाए उबो भाड़े एक पग माथे मेले तो शायद वो कौम तमाम करे रो। शेर जड़ा प्राणी रो पर हुआ में अतरो कॉन्फिडेंस नहीं है। तो बच्चों ये भी पढ़ाई वाली भी एक बहुत तपस्या है, लंबा जुनून रखना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है और इसमें अभिभावक को और बच्चों दोनों को धैर्य रखना पड़ता है, तब जाकर के गाड़ी पार होती है। अब मैं PSI की बात के बाद में एक SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उसमें भी थानेदार बनते हैं। अब वो थानेदार कहाँ बनेंगे, अपने राजस्थान में नहीं, वो थानेदार बनेंगे या तो दिल्ली पुलिस में या फिर सेंट्रल पुलिस का अर्ध सैनिक बल है वहां बनेंगे। सावलाराम जी अगर मेरे पास में आ गए तो आप आ जाइए, क्योंकि ये कार्यक्रम पहले अपने ऑर्गेनाइज होने वाला था 29 तारीख को, 1 महीने पहले करीबन। उस समय इनका मेरे पास में कोई समाचार नहीं था, उसके बाद में सिलेक्शन हुआ आपका। मेरे पास में उदाहरण नहीं था कि अगर मैं CPO के बारे में बताऊंगा तो उदाहरण किसका दूंगा, कोई उदाहरण तो बना सही चाहिए ताकि अपन जोश जुनून लगे कि भाई अपना भाई कोई सिलेक्ट हुआ है, वहाँ बैरियर पार करिए तो वहाँ पे भी पार कर ही सकूं। अब इनका सिलेक्शन हो गया है, उसमें कितनी सर्विसेज है तो मैं उसको आपको बता देता हूँ। और ये अपने समाज के उदाहरण है, जब ये कर सकते हैं तो अपन क्यों नहीं। जब ये इनके माता पिता तपस्या करवा के इस बैरियर को पार, बहुत बढ़िया नौकरी है, पहले हवाई अड्डे पर जाते हैं सीधी चेकिंग करते हैं, VIP अगर कोई बड़े से बड़ा आदमी आ जाता चेकिंग के लिए वही रोकते हैं, अगर किसको जाने देना किसको नहीं जाने देना जितनी भी। अब उनके लिए है जिसको कहते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, बच्चों ध्यान देना। और इसमें संगठन का नाम है सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन SSC CPO। 2 प्रकार की भर्ती होती है, एक तो दिल्ली पुलिस में थानेदार SI और दूसरा है CAPF सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स
जिसको कहते हैं केंद्रीय अर्धसैनिक बल। अब उसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट है मैं बोल देता हूँ। बीएसएफ सभी जानते होंगे, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल, जो सीमा पर लगे हुए थानेदार होते हैं, वहां भी थानेदार की पोस्ट होती है। एक है सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जिसको हिंदी में कहते हैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। अगला होता है सीआईएसएफ। आप किस में हो? सीआरपीएफ में। अभी मैंने उदाहरण दिया, ये सीआरपीएफ में सिलेक्शन हुआ है इनका। एक बार तालियां बजाए, अपने समाज के बहुत अच्छा उदाहरण पेश किया है। इनका सिलेक्शन हुआ सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। कभी कभी जरूरत पड़ती है सरकार को, आपात स्थिति किसी राज्य में उत्पन्न हो जाती है, व्यवस्थाएं डगमगा जाती है, कानून व्यवस्था चरमरा जाता है, तब इनकी जरूरत पड़ेगी व्यवस्था संभालने के लिए। जब राज्य पुलिस फेल हो जाती है, कुछ ऐसा घटनाक्रम होता है, अपन देखते हैं आम दिनचर्या में, उस घटना को काबू में करने का काम इनका है। जब राज्य सरकार का सारा तंत्र फेल हो जाता है, तब केंद्र सरकार भेजती है सीआरपीएफ जवानों को, और उसमें इनके अधीनस्थ पुलिस सर्विस में भी होंगे, और ये उनका नेतृत्व करेंगे, थानेदार होंगे। बहुत बढ़िया, इनको बधाई, इनके परिवार को बधाई, इनके माता पिता को बधाई। अगली सर्विसेज इसमें थानेदार की यही सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, केंद्रीय औद्योगिक पुलिस बल। औद्योगिक का मतलब केंद्र सरकार के अधीन हवाई अड्डा आता है, सारी सुरक्षा इन जवानों के पास में, सीआरपीएफ सेलेक्टेड जवानों के पास में। अगर मान लीजिए कोई सरकार का परमाणु केंद्र है, वहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां पर सिक्योरिटी का जिम्मा इनको होता है। इसके अलावा एसएसबी, असम राइफल्स, और टीआईबीपी, आईटीबीपी, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, ये सारी की सारी पुलिस से संबंधित सेवा है, जिसकी सारे डील केंद्र सरकार करती है, और भारत सरकार का गृह मंत्रालय इसको हैंडल करता है। वहीं से केंद्र सरकार के थ्रू इनका पेमेंट बनता है। अब पेमेंट कैसा होगा उस पर जाने की जरूरत नहीं, जब सर्विस इतनी शानदार है तो पेमेंट की कोई कमी नहीं, कोई रुतबे की कोई कमी नहीं है। बस कमी है तो वह अपने में है, और वह कमी ने दूर भगावनी है आज इस, और मन में अन कार्यक्रम बाद में घरे जाओ मन में ही हो उत्साह बनो सीजे बच्चों ने, क्योंकि पढ़ना तो आपको है, मुंह पढ़वा दी रही उनको, ये बा पढ़वा दी रहा, पढ़ना आपको है, मेहनत आपको करनी है, तपस्या आपको करनी है, दीपक की तरह जलना है। अगर जलते रहोगे तो चांद की तरह दुनिया में चमकोगे। यहाँ बुलाएंगे आपको, आप यहाँ आ जाओ। अगर आपको तय करना है कि आपको भीड़ का हिस्सा होना है, अंतिम पायदान पर बैठना है, या फिर आपको जाम स्टेज पर बैठना है, ये आपके हाथ में। और समय बहुत बलवान है, अगर समय चला गया तो उसके बाद में कुछ भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि अभी मैंने पीएसआई की बात की, एज फिक्स है 20 से 25 साल, हमें 26 साल में कोई नहीं होंगे मेरी जाके के साथ हमारे वर्ण है थानेदार, असंभव। हालांकि सरकार ने थोड़ी छूट दी है, रिजर्वेशन 3 साल की उम्र में छूट दी है, पर कहीं कहीं अपने बंधु सोते रहते हैं, ऐसा आप न करें। अभी से अपना मुझे किस सेवा में जाना है, सर्विसेज खूब है, राज्य सरकार की हो, केंद्र सरकार की हो, तमाम, पर अपने में उस सर्विसेज को पाने का हौसला होना चाहिए। और मन ही मन कौम मारोगे, बैरा फूल बई ने शोभा मारा भाई ने, कौम तो नौकरी लागी तो मारे को में आवी, और समाज वाला मन सम्मानित करी, ढके पहरावी, वो ने कोई देव वालों नहीं हो, ठीक है, सब पहरावी, दुपट्टो पहरावी, कौम मारूंगे अन वास्ते वो बहुत ही नेक कौम है, आपरे वास्ते कौम है। एक अगली चीज जो अभी आने वाली है वो है नवोदय की परीक्षा। एक 1986 में नई शिक्षा नीति बनी, उसमें केंद्र सरकार ने हर जिले में केंद्र सरकार के अधीन संचालित होने वाले नवोदय जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना की। बहुत ही बढ़िया स्कूल है, काफी लोग तो अब जानते हैं, पर धीरे धीरे जागरूकता बढ़ रही है, एकदम नहीं जानते। 6ठी क्लास से एडमिशन होता है, शर्त यह है कि किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय में 3री, 4थी, 5वीं लगातार बिना ड्रॉप के पढ़ा हुआ होना चाहिए, और उसका हर साल टेस्ट होता है। अगर आपका बच्चा सिलेक्शन हो जाएगा तो सीधा नवोदय में जाएगा जसवंतपुरा। अब वहाँ की खासियत क्या है मैं बता देता हूँ, कुछ समस्या भी है, कुछ खासियत हमारे बीच में भी है जिनके बच्चे वहाँ पर है। समस्या तो यह है कि आपका बच्चा छोटा सा 6ठी क्लास में अध्ययन करने वाला, वो आपसे दूर जा रहा है, थोड़ा आपको भी मन में लगेगा, और बच्चा भी आपको फोन करेगा तो यहाँ खाना अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, रहने का अच्छा नहीं है, पर वो तो शुरुआती स्टेज में सभी बच्चे करते हैं। फायदा यह है कि वहाँ जितने भी बच्चे आते हैं सारे के सारे बच्चे टैलेंटेड, हर साल 80 बच्चे 80, और आपके सीनियर्स भी होंगे, उन बच्चों के जूनियर्स भी होंगे। और नवोदय का रिजल्ट बहुत ही शानदार होता है, क्योंकि वहाँ पर जो भी टीचर्स होते हैं, सीबीएसई स्कूल कहलाती है वो, और जो भी अध्ययन अध्यापन करवाने वाले टीचर्स बंधु हैं,
वो सारे वेल क्वालिफाइड है, एकदम टैलेंट है। अगर आपको 1 घंटा पढ़ाएंगे तो समझो 10 घंटे का जो गागर में सागर समेट लेंगे, इतने टैलेंटेड आते हैं। बारिश हो रही है, महादेव जी की मेहरबानी, एक बार तालियां बजाओ, इससे टेंशन करने की जरूरत नहीं, खुशी होनी चाहिए। कि आज अपने में जितना ये जितनी अच्छी बातें बोली जा रही है, जितना अच्छा काम हो रहा है, ये पुष्प वर्षा हो रही है समझो अपने ऊपर, और भामाशाहों के ऊपर भी इन्होंने भी नेट कार्य में अपने पैसे लगाए। तो नवोदय का अभी अगस्त के महीने में वैकेंसी आएगी। अगर आप अपने बच्चों को नवोदय में भेजना चाहते हो तो उसको फॉर्म भरें और तैयारी शुरू करवा दे। और कुछ जागरूक लोग मेरे जैसे तीसरी से ही बच्चों की शुरुआत करते हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत टाइट है। हकीकत वह है कि अगर कोई मारसा ने पेपर नवोदय दे तो मारसा पहला फैलवाइए, बच्चों पसे फैलवाइए, एड़ो पेपर आओ। अगर किसी गुरुजी को भी पेपर दे दिया जाए ना, क्योंकि सारे फील्ड की जानकारी किसी को होती नहीं है, उसमें रीजनिंग भी पूछते हैं, है ना, मैथ्स भी पूछते हैं। ध्यान दे बेटा, रीजनिंग कैसी ध्यान से सुने। हाँ, ये बंद हो जाएगा। तीतर के आगे तीतर, तीतर के पीछे तीतर, बताओ कितने तीतर। बेटा खड़ा होना। सवाल मेरा है आप सभी से, तीतर के आगे तीतर, तीतर के पीछे तीतर, बताओ कितने तीतर। 3। आप में से थोड़ा निवेदन, कितने तीतर। अब 3 बताया इसलिए फेल। 2 तीतर, कितने। 2 तीतर। बेटा आ जाओ, 3 वाले मेरे पास आ जाओ, थोड़ा जल्दी से, टाइम हो रहा अपना, जल्दी आ जाओ, कोई भी आ जाओ, कोई भी आ जाओ। अरे बेटी आ जाओ, आ जाओ। हाँ, घबराना नहीं है, जब मुझे कुछ नहीं होता एजुकेशन तो आपको क्या। आ जा बेटा, तू भी आ जा, तू भी आ जा। मेरा सवाल स्पष्ट है। मेरा सवाल स्पष्ट था, केवल 2 मिनट। बेटा थोड़ा इधर मुख नहीं है, 2 है। अभी सुनना, बच्ची के आगे बच्ची, बच्ची के पीछे बच्ची, बच्ची तो 2 ही हुई। ऐसा दिमाग चलाना पड़ता है। थैंक यू। एक बात जो एक दो, और आप जिसको मनवार करते उसके सर पे भी साफा होना अनिवार्य है। आप मेघ जी को नहीं कह सकते, क्योंकि मेघ जी के साथ साफा नहीं है, और इसलिए काफी कुछ सोल्यूशन हो जाएगा। बढ़िया बात बताई आप ये लेके जाते हो। पहली शर्त, आपके सर पर साफा होना चाहिए, क्योंकि साफा तो अपनी परंपरा है सर, है ना। ये मेरा मत नहीं है, ये युवाओं का मत है। युवाओं ने मुझे बात बताई है, इसलिए मैंने आपके सामने रखी है। अब मानना नहीं मानना आपका काम है, बाकी इसका सॉल्यूशन तो बहुत बढ़िया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजेश्वर। एक अभी हरिनाम जी ने कहा था नई बात, 2 मिनट सिर्फ, फिर अध्यक्ष जी का उद्बोधन और धन्यवाद। कि अपने जिससे कंपटीशन था वो तो है ही, अब अपने बाजरी थी, उससे किस तरह से खरपतवार निकालते हैं। परंतु अब किसान, मैं भी किसान हूँ, आप अपन सब किसान हैं, सब दवाइयाँ डाल रहे हैं। आज कोई खरपतवार में ध्यान नहीं दे रहा है, सब दवाइयाँ। वो खाने वाले अपन, सारा खाने वाले वही पशु है। पहले अपन हाथों से निकालते थे, अपन फल यहाँ पैदा कर रहे हैं, परंतु वो भी पॉइजन। तो खान पान का बच्चों पर विशेष ध्यान रखें, कुपोषित नहीं हो, नहीं तो जितना बच्चा आपका कुपोषित होगा उतना अपन को लाभ मिलने वाला नहीं है। अब इस फाउंडेशन को सफल बनाने के लिए बहुत ही अभी तक तो शुरुआत है। जब नींव कोई भवन की बनानी है ना, तो उसके लिए अपनी मजबूत नींव जरूरी है। कोई भी भवन बनाने के लिए नींव मजबूत है, जरूरी है। नींव के बिना भवन वो नहीं टिक सकता। आप ऊपर कितने ही रंग रोगन कर दो, परंतु जब नींव मजबूत होगी तो ही वो भवन काम का है, नहीं तो वो तो गिर जाएगा। तो इस भवन को, नींव को मजबूत करने के लिए सबसे पहले तो मैं इन भामाशाहों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने शुरुआत की नींव भरने की। जोरदार तालियां से भामाशाहों का स्वागत करें। और ये तो केवल शुरुआत हुई है, और मेरे को इस संस्था के उद्देश्यों के बारे में कह दिया बोलने के लिए, तो मैं तो उद्देश्य, पहला ही मेरा उद्देश्य ये रहेगा कि जो भी आज घोषणा बाद में होगी, पर तो भी पहले बता देता हूं कि जो भी सदस्य बने हैं
उनके लिए 1100 रुपए फिक्स किए। 25-30 जितने सदस्य हैं तो कम से कम 40,000 रुपए तो आज ही आ गए। जोरदार तालियां इस समिति के सदस्यों का। और यदि मैंने प्रस्ताव इनके लिए यदि स्थायी शुल्क आजीवन सदस्य 5100 रुपये कर दे तो ऐसे आपको सर बहुत मिल जाएंगे आजीवन सदस्य, जो हमारी कार्यकारिणी आगे बढ़ती रहेगी। और आज के दिन इस जोरदार तालियों से स्वागत। श्रीमान भुर्जी। जय राजेश्वर भगवान की जय हो। संत साध्वी सीता गिरी जी के चरणों में नमन करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं। इस संस्था की शुरुआत से लेके आज तक जो भी ब्यौरा है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आज के कार्यक्रम के मुख्य मेहमान पामासा बंधुओं एवं बुजुर्ग, युवा एवं मातृशक्ति, छात्र एवं छात्राओं, प्रतिभावान विद्यार्थियों सभी का संत श्री कृष्णाराम फाउंडेशन संस्था सन्नव की ओर से हार्दिक आभार एवं अभिनंदन। साथियों, संस्था की प्रथम बैठक 7/3/2021 को आपेश्वर महादेव मंदिर के अंतर्गत आयोजित की गई। उसके अंतर्गत गांव वाइज जवाबदारी दी गई थी। तो 15 गांव इस सन्नव पंचायत समिति के अंतर्गत शामिल थे। उनको अलग अलग जवाबदारी दी कि आपको अधिक से अधिक प्रचार करना। अगला कार्यक्रम की भी तारीख घोषित की गई। दूसरी बैठक 1/11/2021 को आयोजित की गई, जो कर्मचारी संघ के माध्यम से मयूर कॉलेज पांचला में। तीसरी बैठक 7/11/2021 को आम मीटिंग रखी गई थी इसी पावन मंदिर में, जिसमें गांव वाइज सदस्यों को जिम्मेदारी दी गई थी, जिसके 2-2 सदस्य बनाए गए थे। फिर उसके बाद एक कमेटी का गठन इसी परिसर के अंतर्गत किया गया था, जिसमें 21 सदस्य आप सबकी सहमति से नियुक्त किए गए थे। अध्यक्ष के तौर पर दुर्गा राम जी पांचला, उपाध्यक्ष हाजाराम जी सांकड़, नथाराम जी कांटोल और सचिव भूराराम दाता, कोषाध्यक्ष मोहनलाल टिटो, सह कोषाध्यक्ष खेमाराम जगाराम जी लुणियासर, मंत्री के रूप में जयंतीराम अजीराम जी सुरावा, देवाराम हंसाराम जी लासीवाड़, भोमाराम तलसाराम जी नैनोल, गणेशाराम प्रभुराम जी दुगावा, शंकरलाल दरगाराम जी खापरोल। फिर सदस्य नियुक्त किए गए थे 10। पद्माराम पेमाजी वासनदेवड़ा, मगाराम वगदाजी किलुबिया, मोतीराम रावताराम जी कूड़ा, मेघाराम भीमाराम जी सांकड़, जामाराम रघुनाथाराम जी टिटो, समर्थाराम कलाराम जी सुरावा, वचनाराम हरचंद्राम जी कांटोल, झालाराम भगवानाराम जी पांचला, मनसुखराम वर्जगाराम जी लुणियासर, हीराराम उमाजी पादड़ी देवड़ा। इन 21 सदस्यों के माध्यम से इस संस्था की बैठक का आयोजन किया गया था। फिर संस्था का नाम संत श्री कृष्णाराम फाउंडेशन संस्था सन्नव रखा गया, जिसका रजिस्ट्रेशन 24/4/2022 को हीराराम जी के अथक प्रयासों से करवाया गया। फिर संस्था का पैन कार्ड बनवाया गया। फिर संस्था का खाता खुलवाया गया। अपना खाता SBI पांचला के अंतर्गत करंट अकाउंट के रूप में खोला गया। खाते का लेन देन के बारे में बता दूं, 3 सदस्य अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव, तीनों में से किन्हीं के 2 संयुक्त हस्ताक्षरों के माध्यम से लेन देन होगा, न कि कोई अकेला व्यक्ति करेगा। फिर बैठक संख्या 4 रखी 6/12/2021 को श्रीमान दुर्गा राम जी की अध्यक्षता में। फिर संस्था का रजिस्ट्रेशन करवाया, शिक्षा समितियां बनाई, समाज एकता और उत्थान समितियां बनी,
पंचायत समिति मुख्यालय पर सुविधा विकसित करने के बारे में चर्चा हुई। वित्त और भामाशाह प्रेरित करना, चिकित्सा और चिकित्सा सुविधा परामर्श समिति का गठन किया गया, सदस्यों को मनोनीत करना, फिर 21 सदस्यों का गठन मनोनीत सदस्य किए गए। अतिथि श्रीमान डॉक्टर हरिराम जी की के द्वारा उसमें प्रस्ताव रखा मृत्यु भोज में नशा मुक्ति बंद करना, जिसके अंतर्गत सभी की सहमति से आज अपन मृत्यु भोज के अंदर अमल, बीड़ी, डोडा कोई पुरस्कारी नहीं कर रहे हैं। इसके लिए आप सभी का खूब खूब हार्दिक आभार और आगे भी इसी को जारी रखना। बहुत ही अच्छी पहल है आपकी। कुछ बंधुओं ने जागरण के अंदर भी अफीम को बंद रखा है, वो धन्यवाद की पात्र है और आगे भी ऐसा जारी रखना। धीरे धीरे एक एक स्टेप अपन करेंगे तो नशा मुक्त हो जाएंगे। अलग से बैठक भी नहीं करना, मनुवार किसी को नहीं करना। और गड़ोटियों के अंदर एक सिस्टम और बताया था कि वार्ड की से घी नहीं देना, उसकी जगह वार्ड की से घी देना। ये भी आप सभी की सहमति से चल रहा है। शक्कर नहीं देना, ये भी एक प्रस्ताव रखा था। कुछ गांवों के अंदर शक्कर दी जा रही थी, वो भी बंद की गई। खुशी के अवसर पर अगर कोई साथी नशा मुक्त रखना चाहता है तो रख सकता है। उसके लिए कोई समाज का बंधु उसको पाबंद नहीं करेगा कि आपको ऐसा करना पड़ेगा। आप सब के विवेक पर निर्भर है वो। फिर आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए एक छात्रवृत्ति योजना के नींव बनाकर छात्रवृत्ति प्रदान करना, उसके बारे में भी हमारी चर्चा हुई थी। उसकी कमेटी बनी हुई है। फिर गर्मियों की छुट्टियों के अंदर कैरियर गाइडेंस शिविर और संस्कार शिविर का आयोजन करना। संस्कार शिविर आज के समय में बहुत जरूरी है। अगर संस्कार शिविर नहीं होगा तो बच्चे रास्ता भटक जाएंगे। तो वापस संस्कार शिविर आयोजित करने के लिए हम और मंथन करेंगे और आने वाली गर्मियों के छुट्टियों के अंदर 5 दिन या 7 दिन का एक कैंप भी रखने का प्रस्ताव हम रख रहे हैं। कैरियर गाइडेंस शिविर हमने पहले रखी थी डेट 28/7 से, वो हमारे किसी कारणवश नहीं हो पाई। तो कैरियर के बारे में भी अभी आपको गाइडेंस देंगे कि बच्चों को किस रास्ते जाना है, कौन सा क्षेत्र चुनना है। मेरा तो यही मानना है कि बच्चे की जिसमें रुचि है उसी के अंदर भेजो। जबरदस्ती परसेंट 50 बन रहे, 60 बन रहे, कि साइंस ले ले, उसको साइंस तो समझ भी नहीं आती है। अगर उसकी रुचि किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे कंप्यूटर के क्षेत्र में हो, चाहे खेल के क्षेत्र में हो, शिक्षा साइंस डॉक्टर के अंदर, किसी की भी क्षेत्र के अंदर उसको जाना है, उसको जाने दीजिए, फ्री स्वतंत्र रखिए। मेरा तो यही मानना है। अगर बच्चे को पाबंद नहीं करना है कि आपको साइंस लेनी है, डॉक्टर बनना है, जबरदस्ती कोई डॉक्टर नहीं बनते हैं, खुद के ऊपर निर्भर है। फिर एक भाई गणेश राम जी का भी मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने कहा कि मेरे संबंधित अगर आपको अहमदाबाद में किसी तरह की सेवा की जरूरत हो, कोई हॉस्पिटल में आए वगैरह, तो आपके लिए मैं हमेशा सेवा के लिए तत्पर रहूंगा। ऐसे भामाशाहों का मैं शुक्रगुजार हूं। फिर बैठक हमारी 4/5/2022 को संस्था का पैन कार्ड बनाना, खाता खोलना, संस्था की रोकड़ बहियों का संधारण करना और हर वित्तीय वर्ष के अंत में लेखा जोखा आयोजित किया जाएगा। हर वित्तीय वर्ष के अंत में। दूसरी बैठक 26/6/2022 को हमारे इसी पावन मंदिर में दुर्गा राम जी की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें नव चयनित प्रतिभाओं का सम्मान करना। ये जो प्रतिभावान सम्मान समारोह कार्यक्रम रखा, इसके बारे में बोर्ड परीक्षा के अंदर 2021-22 में छात्र 85% से ऊपर और छात्राएं 80% से ऊपर, उनका सम्मान करना। खेल के क्षेत्र में कोई खिलाड़ी स्टेट या नेशनल लेवल पर खेला है, उन्हीं का सम्मान। कैरियर गाइडेंस और संस्कार शिविर का आयोजन करना और संस्था के सदस्यों का शुल्क भी निर्धारित किया गया, जो 1100 रुपये। जो इस संस्था कार्यकारिणी के मेंबर है, उनको 1100 रुपये निर्धारित राशि की गई है। फिर जिसमें कि पीएनबी, बीओबी वगैरह सब आते हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन करती है आईबीपीएस। आईबीपीएस के थ्रू इनका सिलेक्शन होता है
और साल जून जुलाई में उसकी नोटिफिकेशन आती है, सितंबर अक्टूबर में एग्जाम होते हैं, जनवरी फरवरी में रिजल्ट आ जाता है। उसमें दो, एक क्लरिकल के लिए होता है, एक ऑफिसर्स के लिए होता है। तो जो क्लरिकल वाला वो IBPS करता है और ऑफिसर का दोनों एक ही सेम है। क्लरिकल में आपको इंटरव्यू नहीं देना पड़ेगा, ऑफिसर्स के लिए इंटरव्यू होता है, एग्जाम अलग अलग होते हैं दोनों के। बाहर ग्रेजुएशन के बाद कर दिया आपने, उसके बाद में जो सिलेक्शन प्रोसेस एग्जाम के लिए आपको GK का आता है, रीजनिंग है और इंग्लिश का आएगा, जिसमें सबसे जरूरी कि आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है। ऑनलाइन एग्जाम होते हैं, लोग क्या करते हैं कि मैथ में किसी का अच्छा इंटरेस्ट है तो मैथ में करता रहेगा, उसका टाइम पूरा हो जाएगा और दूसरे सब्जेक्ट में उसके नंबर क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो एक में तो 100 में 100 आ जाते हैं और दूसरे में 100 में से उसको आते हुए भी वो पूरा नहीं कर पाता है। तो वहाँ जाके आपको देखना होता है कि ऑनलाइन टेस्ट की प्रैक्टिस करते रहो आप, साइटें बहुत सारी है आजकल। उसके बाद आगे और SBI में एंट्री के लिए SBI अपना अलग से वैकेंसी निकालता है, बाकी बैंकों का IBPS क्लियर होता है। लिखित परीक्षा होती है, कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं होते हैं। उसके बाद आप एक बार भर्ती हो गए, इसमें प्रमोशन के लिए इसको बच्चे मिलते हैं, पे और स्केल भी ठीक ही रहते हैं। उसके बाद आपको अगर किसी को बच्चे को बैंकिंग के बारे में कोई एंट्री में और भी प्रोसेस हैं कि कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कि इसमें कैसे जाना करना होता है। ठीक है, कुछ और जानकारी चाहिए तो आप मेरे से पर्सनली मिल सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पाताराम जी। ये कैरियर गाइडेंस से संबंधित जो बच्चे हैं वो इस चीज़ को अच्छे से समझ पा रहे हैं। बुजुर्गों के थोड़ी सी ये जानकारी में कम आती होगी, लेकिन अपना मकसद इन विद्यार्थियों को शिक्षा से जोड़ना और इनको मार्गदर्शन करना, दोनों अपने उद्देश्य साथ साथ है, इसलिए इनको साथ में चलने देना होगा। अगली कड़ी में मैं निवेदन करूंगा श्रीमान नांजीराम जी CHO से कि आप इन विद्यार्थियों को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के सेवाओं में क्या क्या स्कोप है, इन बच्चों को क्या क्या करना होगा ताकि ये हेल्थ डिपार्टमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा एंटर हो सके, उसके बारे में मार्गदर्शन करेंगे श्रीमान नांजीराम जी। जय बोलो राजा राम जी महाराज की, जय बोलो कृष्ण राम जी महाराज की। मैं आपको बताऊंगा विज्ञान विषय में 12वीं पास होने के बाद कौन से क्षेत्र में अपना बच्चा जिस क्षेत्र में इंटरेस्ट रखता है उसमें मेडिकल फील्ड के बारे में मैं आपको विस्तृत जानकारी दूंगा। मेडिकल फील्ड में आपको डॉक्टर बनाना है, नर्सिंग में एडमिशन दिलाना है, फार्मेसी में दिलाना है, पैरामेडिकल कोर्सेज है, ये सारे कोर्सेज तो खूब है, पर अपने बच्चे की जितनी परसेंटेज है, अपना बच्चा कितना होशियार है, उस हिसाब से अपन को एडमिशन दिलाना। क्योंकि अपन को तैयारी के लिए तो बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसे कि डॉक्टर बनने के लिए कोटा तो जाती हैं, कोटा में जाके नीट की तैयारी करके फिर एग्ज़ाम वगैरह लगता है, तो वो प्रोसेस तो सब जानते ही हैं। पर डॉक्टर के नीचे भी है, नर्सिंग है, फार्मेसी है, वो भी उस क्षेत्र में भी बच्चा अपना खूब योगदान दे सकता है। उसमें भी वैकेंसीज बहुत आती है, गवर्नमेंट वैकेंसीज है, प्राइवेट है, तो इसमें बच्चा पीछे नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं आगे ही बढ़ेगा। तो इसमें मेडिकल कोर्स है जो 12वीं के बाद साइंस के विषय वाले विद्यार्थियों के लिए बता रहा हूँ, विशेषकर विज्ञान विषय वालों के लिए, कि विज्ञान विषय में 12वीं पास कर लिए, अब मेडिकल फील्ड में आना है तो उसके लिए अपने पास सबसे बड़ा ऑप्शन रहता है कि डॉक्टर बनूं।
तो डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस का कोर्स रहता है, जिसको अपन एलोपैथिक का कोर्स है एमबीबीएस का। एमबीबीएस के बाद यूनानी डॉक्टर बनते हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर बनते हैं, आयुर्वेदिक बनते हैं, सिद्धा वाले बनते हैं, नेचुरोपैथी है, डेंटल है, वेटरनरी डॉक्टर है, पशु वाले। तो इन सब कोर्स में एडमिशन के लिए मई में फॉर्म आते हैं। मई में नीट का एग्जाम लगता है, नीट का नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट करके नीट का एग्जाम मई में फॉर्म भरते हैं। और जुलाई, इस 17 जुलाई को अभी एग्जाम हुआ है नीट का, अब रिजल्ट आना है। उसमें 720 नंबर का एग्जाम नंबर का पेपर है, तो उसमें 720 में से लगभग 600 नंबर आए तो उसको मेडिकल कॉलेज मिल जाता है, मतलब वो डॉक्टर बन ही गया समझो। 600 नंबर 720 में से आए तो उसका श्योर है कि मेडिकल कॉलेज मिलेगा, वो एमबीबीएस करने के लायक है। और वो डॉक्टर का पूरा कोर्स 5.5 साल का है। वो कॉलेज में एडमिशन होने के बाद वो कंप्लीट करके ही बाहर आता है, वो बीच में नहीं रुकता है। कृपया कोई जाए नहीं, अगर बरसात आएगा तो सभी के लिए व्यवस्था है, विद्यालय परिसर बहुत बड़ा है, आप बैठ के सुने। ये तो माहौल खुशनुमा हुआ है, आप इतनी चिंता मत करो, सुकून दे रहा है भगवान। आप बैठो, सभी से निवेदन है कि यही विराजे। जब टेंट पानी अगर नहीं अंदर जलेगा छोड़ेगा तो अपन व्यवस्था करेंगे। आप बैठ जाओ एक बार। और विद्यार्थियों से निवेदन है कि आप कृपया सुने, आपके काम की चीज है, इसलिए कोई इधर उधर मत हो। सभी से निवेदन है कि बैठ जाओ आप, ठीक है। बंद कर जी, मैं पूरी चालू गड़बड़ी की काम। बारिश आई है, अरे माँ पे है ये बारिश, व्यवस्था पूरी है, यहाँ चिंता न करें। नीट का एग्जाम में यदि आपके बढ़िया नंबर आते हैं तो फिर 3 राउंड में काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग के थ्रू अपन को कॉलेज अलॉट हो जाता है। पहले ऊपर वाले एमबीबीएस करते हैं, उससे नीचे वाले डेंटल कॉलेज मिलते हैं, दांतों के डॉक्टर। उससे भी नीचे फिर अपन पशु वाले वेटरनरी, उसके भी बाद वेटरनरी कॉलेज के बाद नर्सिंग। सब इस नीट के एग्जाम के थ्रू ही सभी का एडमिशन है। फिलहाल ये स्टेट लेवल पे है, तो उसमें एग्जाम के लिए फीस है 1500 रुपये फीस लगती है। 1500 रुपये फीस के बाद अपन एडमिशन में अपन एलिजिबल है। बाकी एमबीबीएस है, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, ये अंडर ग्रेजुएशन कोर्स है 5.5 साल का। इसमें 4.5 साल तक तो पढ़ाई करवाई जाती है, 1 साल तक इंटर्नशिप रहती है। उसमें अपन को जिसके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में 50% है, वो बच्चा एमबीबीएस में एलिजिबल है, वो फॉर्म भर सकता है नीट का 50%। और इंग्लिश पे पकड़ होनी चाहिए बिल्कुल, इंग्लिश के पूरा कोर्स है तो बच्चे को इंग्लिश तो आनी चाहिए। इंग्लिश में थोड़ा कमजोर हो तो फिर आगे दिक्कत आती है उसको। बाकी एज लिमिट तो 17 से 25 साल है, 17 से 25 साल तक वो एमबीबीएस का एग्जाम दे सकता है। और ओबीसी वालों के लिए 17 से 30 साल कर रखी है। बाकी फीस तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में फीस बहुत कम है, 10-20 हज़ार है। बाकी प्राइवेट कॉलेज में जैसे कि निम्स है, गीतांजलि है वगैरह, तो इसमें प्राइवेट में फीस ज़्यादा 15-16 लाख पर ईयर है फीस है। तो अपना बच्चा गवर्नमेंट से करे तो फीस नहीं लगती है, वो नीट के एग्जाम के थ्रू ही है सारा। बाकी एक राजस्थान के कॉलेज खूब सारे हैं, एसएन मेडिकल कॉलेज, एसएमएस, आरयूएचएस, कोटा मेडिकल कॉलेज। अपने लगभग राजस्थान में 3000 से ऊपर सीट है डॉक्टर की, जो सरकारी डॉक्टर की। हर साल 3000 से ऊपर तो सरकारी डॉक्टर बनते हैं। प्राइवेट कॉलेज भी है 7-8, तो उनसे भी लगभग 1000 बच्चे प्राइवेट करते हैं डॉक्टर, मतलब 4000 डॉक्टर तो बनते ही हैं। बाकी के एमबीबीएस पूरी होने के बाद गवर्नमेंट डॉक्टर के लिए भर्ती आती है, उसमें गवर्नमेंट डॉक्टर लग जाता है। बाकी खुद के हॉस्पिटल चलाते हैं अपन, सारे देखते हैं, रोज जाते हैं, खुद के भी है। बाकी कोई लेक्चरर भी बन जाता है, वही डॉक्टर वालों को डॉक्टर ही पढ़ाता है, बाकी कोई नहीं पढ़ा। मेडिकल प्रोफेसर है, लेक्चरर है, रिसर्चर है, साइंटिस्ट बन जाता है। तो इसमें उनको पूरी एमबीबीएस होने के बाद लगभग
सैलरी मिलती है तो गवर्नमेंट लगता है 10-8,000 से ऊपर ही मिलती है, और प्राइवेट हो तो प्राइवेट में 40,000 से स्टार्ट होकर लाख 1.5 लाख तक भी है। तो वो जैसी अपनी क्वालिटी, बढ़िया डॉक्टर है तो फीस बहुत देते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स वगैरह है। बाकी डेंटल, दांतों के डॉक्टर के बारे में थोड़ा, दांतों के डॉक्टर के लिए भी यही नीट के थ्रू एग्जाम एडमिशन होता है, और उसमें अपने थोड़ी कम रैंक रहे तो आप अपन दांतों के डॉक्टर बन जाते हैं। उसमें भी प्राइवेट कॉलेजेस भी है, अपन उदयपुर में देखें तो गीतांजलि है, पैसिफिक है, जयपुर में निम्स है, तो उनमें डायरेक्ट एडमिशन लेना हो तो डायरेक्ट भी है। बाकी और इससे भी कम रैंक रहे तो वेटनरी कॉलेज मिल जाती है, अपन पशु डॉक्टर बन जाते हैं। तो पशु डॉक्टर के लिए अब बीकानेर में कॉलेज है और उदयपुर में भी है, 2 गवर्नमेंट कॉलेज है, उसमें अपना फीस वगैरह नहीं लगती। उसी एग्जाम अलग से उसकी वैकेंसी निकलती है, राजू बास करके साइट है, उस पर आप चेक करते रहो। अभी आने वाले फॉर्म आ जाएंगे थोड़े दिनों में वेटनरी के, तो वेटनरी के लिए बच्चा मतलब बढ़िया ऑप्शन है। बाकी इसकी भी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी गवर्नमेंट राजस्थान निकलती है, राजस्थान की वैकेंसियाँ स्टेट की निकलती है उसके हिसाब से। उसके बाद नर्सिंग का बताता हूँ। नर्सिंग में क्या है, नर्सिंग में 2 कोर्सेज है, एक है बच्चियों के लिए स्पेशली करवाना हो तो ANM कोर्स। ANM कोर्स विज्ञान वाला जरूरी नहीं है, आर्ट्स वाला भी कर सकता है, कॉमर्स वाला भी कर सकता है। 2 साल का कोर्स है, हिंदी में कोर्स है, और अपन गाँवों में देखते हैं बेंजिया बैठी है जगह जगह, वो सब ANM कोर्सेज कर रखी है। तो उसमें अपनी बच्चियाँ बहुत कम है, तो 2 साल का कोर्स है, 2 साल में हिंदी में कोर्स है, हर कोई बच्ची पास कर लेती है। और इसमें पहले संविदा पे लगती है और धीरे धीरे 4-5 साल लगने के बाद एक्सपीरियंस के नंबर मिलते हैं, बोनस अंक के आधार पे भर्ती हो जाती है और फिर वो परमानेंट हो जाती है। और फिर नर्सिंग कोर्स, नर्सिंग में 2 कोर्स, BSc नर्सिंग और GNM नर्सिंग। BSc नर्सिंग डिग्री कोर्स है। BSc नर्सिंग के लिए अपन को RUHS का एक एग्जाम लगता है। RUHS के एग्जाम में अपना फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 50% के साथ पास है हो तो आप एग्जाम दे सकते हो। उसमें अपने 100 में से 60 नंबर आए तो आराम से नर्सिंग का कॉलेज मिल जाता है। BSc नर्सिंग 4 साल का डिग्री कोर्स है। डिग्री कोर्स है तो फीस सिर्फ एक SMS मेडिकल कॉलेज है, उसका नर्सिंग कॉलेज है, उसमें फीस नहीं है, बाकी सब जगह फीस है। उसमें फीस प्राइवेट वालों की 70,000 फीस है, 70 से 80 कोई इसी के करीब रहती है। और सारी जितने मेडिकल कॉलेज है उनमें नर्सिंग के भी साथ में ही कॉलेज है सारी। जैसे जयपुर में SMS है, RUHS है, जोधपुर में SN मेडिकल कॉलेज है, कोटा में कोटा मेडिकल कॉलेज है, झालावाड़ में झालावाड़ मेडिकल कॉलेज है, अजमेर में है कॉलेज। तो उनमें सारों में नर्सिंग का कोर्स भी साथ में चलता है। तो एग्जाम पास करो, उसके बाद अपन काउंसलिंग में भाग लेंगे, काउंसलिंग के थ्रू अपन को कॉलेज मिल जाएगी। कॉलेज के बाद कोर्स पूरा होते ही अपना गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। BSc नर्सिंग वालों के लिए एम्स में लड़कियों को 80% रिजर्वेशन है। यदि 100 सीट आए तो 80% तो गर्ल्स के लिए रिजर्व है, बच्चियों के लिए, उसमें लड़कों को नहीं लेते। तो ये कोर्स लड़कियों के लिए बहुत फायदेमंद है। गवर्नमेंट जॉब सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है, उसमें गवर्नमेंट जॉब यदि एम्स में लग जाए तो बच्ची का पेमेंट पर मंथ 80,000 रुपये सैलरी है लगते ही। तो BSc नर्सिंग बहुत बढ़िया ऑप्शन है। उसके बाद इसमें वैकेंसी नर्सिंग की आती रहती है, राजस्थान में वैकेंसी आती है नर्सिंग की, नर्सिंग ऑफिसर करके। बाकी CHO की अभी आने लग गई है। और इसमें नर्सिंग की वैकेंसी जितने % बढ़िया बने तो परसेंटेज बेस पे राजस्थान में वैकेंसी है। सेंट्रल लेवल में एग्जाम लगता है एम्स वगैरह में, तो एम्स में आपको एग्जाम फाइट करना रहता है। बाकी सब परसेंटेज बेस पे, जितने आप नर्सिंग में बढ़िया % बनाते हो तो अपन पहले आ जाते हैं प्रायोरिटी पे और अपना सिलेक्शन हो जाता है। BSc नर्सिंग के बाद GNM कोर्स 3 साल का है। 3 साल में अपन बच्चा हिंदी में कोर्स करना चाहे नर्सिंग का तो वो GNM करे। BSc नर्सिंग का कोर्स इंग्लिश में है, जिसको दिक्कत है कि इंग्लिश नहीं आती तो वो हिंदी में कोर्स कर ले GNM का। GNM का कोर्स करने के बाद सेंट्रल में वैकेंसी पे अपन को जाना हो तो 2 साल का 50 बेडेड हॉस्पिटल का डिप्लोमा मांगते हैं। कोई भी के आपको 2 साल का एक्सपीरियंस हो तो आओ एम्स में,
तो 2 साल का एक्सपीरियंस के लिए 2 साल फिर प्राइवेट में अपन को जॉब करनी रहती है। तो बीएससी नर्सिंग की रखी हो तो उसको वो 2 साल का हॉस्पिटल का नहीं मांगते एक्सपीरियंस वगैरह। तो अपना बच्चा बीएससी नर्सिंग करे तो सबसे फायदे की बात है। और बच्ची के लिए तो पूरा रिजर्वेशन है, एएनएम के लिए पूरा रिजर्व है। एएनएम बच्चियां ही करती है, लड़के नहीं करते। तो एएनएम में लड़के आते ही नहीं, पूरा 100% रिजर्वेशन है। एएनएम सिर्फ गर्ल्स ही पढ़ती है और गांव-गांव में अपने एएनएम बेंच ही है। बाकी डॉक्टर तो पीएससी पे मिलता है कि सीएससी या फिर जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज वगैरह में। अब अपन के फार्मेसी में एडमिशन दिलाना है। फार्मेसी में एडमिशन के लिए वही RUHS की तरफ से एंट्रेंस एग्जाम लगता है, वही फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 100 क्वेश्चन आएंगे। उसी में से आप 60 के करीब नंबर लाते हो तो फार्मेसी में एडमिशन मिल जाता है। फार्मेसी में SMS मेडिकल कॉलेज एक ही है जिसमें गवर्नमेंट की सीटें हैं, बाकी सब प्राइवेट कॉलेज है। तो उसमें फीस लगती है, उसमें नहीं लगती SMS में। और डेंटल वगैरह के लिए गवर्नमेंट कॉलेजेस है, जितने भी मेडिकल कॉलेज है उसमें सारे ये MBBS भी करवाते हैं, फार्मेसी भी करवाते हैं, नर्सिंग भी करवाते हैं, डेंटल का भी करवाते हैं। बाकी कॉलेज का नाम मैं बताता हूँ, बढ़िया कॉलेज कौन से है। जैसे कि अपने टॉप पे राजस्थान में कॉलेज है वो SMSC है, उसके बाद RUHS है, उसके बाद SN मेडिकल कॉलेज है, फिर कोटा मेडिकल कॉलेज, झालावाड़ मेडिकल कॉलेज। और प्राइवेट में कि हमको डायरेक्ट एडमिशन लेना है डॉक्टर के लिए तो अपने गीतांजलि मेडिकल कॉलेज है, पैसिफिक उदयपुर में है, अमेरिकन उदयपुर में है, निम्स है जयपुर में है, महात्मा गांधी जयपुर में है। तो इनमें सारी MBBS के भी हो जाएंगे, नर्सिंग के भी हो जाएंगे, फार्मेसी के भी हो जाएंगे एडमिशन। ये डिप्लोमा कोर्स करते हैं, जैसे GNM हुआ, फार्मेसी डी फार्मा डिप्लोमा है, बी फार्मा बैचलर ऑफ फार्मेसी, वो डिग्री कोर्स है 4 साल का। उसमें फीस डिग्री कोर्स की 80,000 से लाख रुपए लगती है, डिप्लोमा कोर्स की 40,000 से 60,000 रुपए फीस लगती है। और गर्ल्स के लिए तो मैं कहना चाहूँगा कि अपने नर्सिंग में रिजर्वेशन है सेंट्रल में, एम्स में 80% रिजर्वेशन गर्ल्स को प्रायोरिटी देते हैं। मतलब 100 में से 80 लड़कियां तो सरकारी नौकरी को लड़कियां ही लगती है, अपनी बच्चियां ही लगती है। अपने समाज से बहुत कम नर्सिंग में एडमिशन ले रहे हैं। तो मैं एडवाइस दूंगा कि आप नर्सिंग कॉलेज में देखें। डॉक्टर बनने की आपकी इच्छा है तो एक बार कोटा जाएं, कोटा जाके तैयारी करें, देखें वहाँ पे अपन को लगे कि हाँ अपने बढ़िया नंबर आ रहे हैं तो एक बार और ट्राई कर लें, 2 बार में, फिर उससे कोई दिक्कत नहीं, होपलेस नहीं होना है। उससे भी बढ़िया कोर्सेज नर्सिंग में है। नर्सिंग में नहीं तो आप फार्मेसी में जा सकते हैं। फार्मेसी के बाद भी ANM का कोर्स भी है, तो मेडिकल कॉलेज में बाकी डिप्लोमे बहुत है। उसमें जैसे रेडियोलॉजिस्ट है, एक्सरे वाले हैं, आंखें चेक करने वाले हैं, वो सब कोर्सेज 2-2 साल के हैं, वो भी कर सकते हैं। उसमें भी फीस 40,000 से 60,000 लगती है। तो सभी कॉलेज तो बहुत है। अपन को पहले अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए तैयारी करवानी चाहिए। अपना बच्चा होशियार है तो उसको डॉक्टर बनाने के लिए सब कोटा भेजते हैं। आप कोटा भेजो, नहीं तो आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म खूब है, ऑनलाइन वीडियो आते हैं, वही कोटा वाले डॉक्टर ही पढ़ाते हैं सारी। तो वहाँ पे कम फीस में बच्चा पढ़ लेता है और उसके बाद कहीं ना कहीं आराम से जॉब पे लग जाता है। कॉलेज में एडमिशन होने के बाद बच्चा या तो डॉक्टर बनेगा, या नर्सिंग ऑफिसर बनेगा, या डेंटिस्ट बनेगा, या फार्मासिस्ट बनेगा। वो बच्चा कहीं भी पिछड़ेगा नहीं मेडिकल फील्ड में, ये तो 100% बात है। आप भले देख लो आपके आसपास कोई भी ऐसा जो मेडिकल कोर्स किया हुआ है वो बच्चा घर पे नहीं बैठा है, आराम से अपना गुजारा कर ही रहा है। किसी को 40,000 पेमेंट मिल रहा है, किसी को 50, किसी को 60। अब क्या है कि अपने गाँव में बहुत कमी है, डॉक्टर की कमी है, नर्सिंग स्टाफ की कमी है वगैरह। अपन देखते हैं अपने गांव घर घर तक आते हैं जिनको 12वीं पास है, कोई कोर्स नहीं किया, फिर भी अपन इलाज करवाते हैं। उससे बढ़िया है अपना बच्चा इन फील्ड में एडमिशन ले और अपने ही
घर वालों की सेवा करे। जॉब राजस्थान में तो लगभग घर के आसपास ही लगती है, मेडिकल फील्ड में इतना नहीं है कंपटीशन। अब फॉर्म नर्सिंग के लिए आते हैं तो फॉर्म आते हैं पूरे राजस्थान में सिर्फ 80,000 फॉर्म आते हैं नर्सिंग में, और 8,000 वैकेंसी में 80,000 मतलब 10 स्टूडेंट में एक का कंपटीशन है, 10 में से एक सेलेक्ट होता है। बाकी अदर सब्जेक्ट में लाखों फॉर्म आ जाते हैं। लाखों फॉर्म आए तो फिर बच्चे को सिलेक्शन होने में बहुत कठिनाई आए, तो उसमें दिक्कतें आती है। फिर वो एक तो 100 में से एक को सेलेक्ट करना है, एक 10 में से एक को सेलेक्ट करना है। तो 10 में से एक तो जो होशियार हो तो आराम से सेलेक्ट हो जाता है, पर 100 में से एक को आने में थोड़ा सा वक्त लगता है। एक बार तैयारी, 2 बार, कई बार बच्चा तैयारी करता है, फिर जाके टीचर वगैरह, पटवारी, ग्राम सेवक, उनमें फॉर्म ज्यादा है क्योंकि बच्चों ने सारे कोर्स वो ही कर रखे हैं। मेडिकल कोर्स में अपने एडमिशन नहीं दिलाते। मेन बात यह है कि फीस ज्यादा है, अपन के फीस इतने नहीं दे पाएंगे, फीस नहीं है। नर्सिंग में फीस 80,000 है। डॉक्टर बनाना है तो नीट की तैयारी कराओ, फ्री में डॉक्टर बन जाता है, आपका होशियार है, जरूरी नहीं है। बाकी पैसे वाले तो विदेशों से भी पढ़ा के डॉक्टर बनाते हैं, विदेशों से पढ़ के आते हैं, फिर हर 6 महीने इनका एंट्रेंस एग्जाम लगता है FMC का, तो उनमें 6 महीने बाद एग्जाम लगता है, तो वो आराम से पास कर जाते हैं, कोई नहीं रहता लग। आपके पास पैसे है तो विदेश में भी कराओ, चाइना है, रसिया है, जहाँ अपना मन पड़े वहाँ 5 साल 5.5 साल की डिग्री कोर्स है, तो उसमें अपन पर साल 5 लाख रुपए फीस लगती है उनकी, ज्यादा फीस नहीं है। अपन को लगता है 25 लाख 30 लाख, वो नहीं है, 25-30 तो पूरे कोर्स की है, 6 साल की है। अपन पर साल 5-5 लाख करें ना, तो 5 लाख तो अपने पास, जिसके पास जमीन जायदाद ठीक है, धंधा है, तो वो कर सकता है। तो उसको डॉक्टर बनाना है तो बना दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नहीं तो उसके बाद नर्सिंग में कराओ, तो नर्सिंग में भी एडमिशन लेके BSc नर्सिंग करे, एम्स में जॉब लग जाए, 80,000 लाख रुपए सैलरी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद है फार्मेसी में है, तो फार्मेसी की वैकेंसी अपन PSC पे जाते हैं, सरनव PSC है, इस पे एक फार्मासिस्ट है, 2 नर्सिंग स्टाफ है, बाकी 1 डॉक्टर है, और हर डिपार्टमेंट की एक, जैसे लैब टेक्नीशियन है, हर एक की एक वैकेंसी है। और हर गांव में अब तो सब सेंटर बन गया, सब सेंटर पे एक ANM है, ANM का कोर्स 2 साल का, कोई फीस नहीं, 30,000 से 40,000 रुपये फीस है, उससे ज़्यादा फीस नहीं है। बच्चियाँ करें तो बच्चियाँ सीधी संविदा पे लग जाए, 4 साल में बोनस अंक मिल जाते हैं, बोनस अंक के बाद परमानेंट हो जाती है, परमानेंट होते ही उसकी सैलरी 35,000 रुपये सैलरी बचेगी, उसकी भी ज़िंदगी सुखी, वो भी आराम से, और प्रैक्टिस करे खुद गाँवों में, तो वो अलग कमाती है यार बहन जी। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, अपना बच्चे में है काबिलियत तो बनाओ डॉक्टर, नहीं उससे भी कम काबिलियत है तो बनाओ नर्सिंग फील्ड में नर्सिंग ऑफिसर, उससे भी कम है तो फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट भी नहीं है तो एक्सरे, पैरामेडिकल मेडिकल कोर्सेज है, एक्सरे है, लैब टेक्नीशियन है, आई है, कान है, इनके हेल्पर के रूप में कोर्सेज अवेलेबल है, 1.5 साल या 2 साल के, और फीस सिर्फ 30,000 या 40,000 ही है, ज़्यादा फीस नहीं है। अपन जाके पता ही नहीं करते इन कोर्सेज के कौन से कोर्सेज में अपना बच्चा कर सकता है। अपना बच्चा पहले से ही सोच के बैठ जाता है कि नहीं मेरे को तो आर्ट्स ही लेनी है, तो आर्ट्स ले लो, उसकी रुचि है तो, नहीं तो साइंस में रुचि है तो बिल्कुल साइंस में एडमिशन लिया है तो आगे डॉक्टर भी बनाने के लिए आप भेज सकते हो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली आपने खुदरे हारू। भगवान राजेश्वर एक छोटी सी परीक्षा ली थी कि मारो समाज कतरो धैर्य राखे, कतरो मजबूत है। छोटो लाड़ो भेजो राजा भागी गया। आ है अपनी धैर्य शक्ति, आ है अपनी ताकत। हारू धैर्य राखो, विश्वास राखो। અને કમિટી અત્રો સુપર આયોજન કર્યો। ભામાસા સમર્થાજી ભોળજી ભોજનની વ્યવસ્થા કરી, પરવીનભાઈ છા પાણીની કરી, હરિરામજી ટેન્ટરી કરી, ટીકમભાઈ સાઉન્ડરી કરી। તો એને બિલકુલ મનથી કીધી है, आत्माओं કીધી है। आप विश्वास राखो, या कार्यक्रम में कोई विघ्न नहीं पड़े, बस धैर्य राखो और हबड़ो। अनहारू अठेज बेहो जो बाहर बैठा उन्होंने भी निवेदन है कि आप कृपया पंडाल में आओ रहा, आराम से आपको कार्यक्रम है, पसे भोजन की भी व्यवस्था है। आप अगला कार्यक्रम मैं निवेदन करूँ ओम जी दी कि आप एक आजीवन सदस्य के रूप में 5100 रुपया हरिराम जी लखमा राम जी फक नैनोल द्वारा संस्थान को दिए। खूब खूब धन्यवाद। तालियों से एक बार जोरदार स्वागत करें।
कि आप इस संस्थान के संत श्री कृष्णाराम फाउंडेशन संस्थान शरणों के आजीवन मेंबर बने हैं। आपके द्वारा 5100 रुपए की राशि दी है। और भी भामाशाहों से मेरा निवेदन है कि यहाँ दिया हुआ एक एक पैसा आपका निश्चित रूप से सदुपयोग होगा और एक एक पाई का आपको हर वर्ष ये कमेटी हिसाब देगी, ये मैं आपको विश्वास देता हूँ। जो भी देना चाहता है मेहरबानी करके मोहन जी बैठे हैं और अपना कुछ न कुछ समाज के प्रति योगदान देते रहें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब कार्यक्रम को थोड़ी गति देने के लिए मैं पहले कक्षा 12वीं के जो छात्र छात्रा कक्षा 12वीं के छात्रा वर्ग जिसने 80% या उससे ऊपर अंक हासिल किए और छात्र वर्ग जिन्होंने 85% से ऊपर अंक हासिल किए उनके नाम संबोधित करूंगा। वो तैयार रहना और यदि वो यहाँ आज उपस्थित नहीं है तो उनके गार्जियन है वो भी तैयार रहना ताकि अपन कार्यक्रम को थोड़ा गति दे सके। छात्र वर्ग में हितेश कुमार हीराराम जी सिलाना गांव कांटोल तैयार रहना, अगली कड़ी में आपको बुलाया जाएगा। जगदीश कुमार लालाराम जी भूरिया खापरोल की ढाणी, बाबूलाल जी अजाराम जी सिलाना कांटोल, सागर शंकराराम जी सोलंकी कांटोल, किरण कुमार वचनाराम जी मालवी वासंदेवड़ा, मुकेश कुमार नानजीराम जी भौंड पांसला, कमलेश कुमार कालाराम जी गैसिया सुरावा, मुकेश कुमार गमनाराम जी तरक लोनियासर, हरिवेश अमराराम जी करवड़ लोनियासर, शरण कुमार हरिराम जी मोजी लोनियासर, महेश कुमार कृष्णराम जी मालवी वासंदेवड़ा, कुंपाराम बेलाराम जी भूरिया वासंदेवड़ा, वचनाराम मूंगाराम जी बग साकड़ और छात्रा वर्ग जोशना कुमारी जामाराम जी मोजी टिटोक, धाबू कुमारी कर्मी राम जी करड़ सुरावा, एक नाम अपडेट है मैं आपको बता देता हूँ, सागर शंकराराम जी पाविया जी, ये सोलंकी की जगह पाविया है, नाम गलती से यहाँ लिखा गया है जाति का। उसके बाद में जोशना कुमारी अचलाराम जी तरक गांव साकड़, इस बच्ची ने साकड़ की सीनियर सेकेंडरी स्कूल को टॉप किया है। सुखी भगवानाराम जी वागड़ा पांचला, जिग्ना कुमारी रघुनाथ राम जी टाटिया लासीवाड़, सुखी कुमारी मंगलाराम जी फक लाछीवाड़, प्रियंका कुमारी नानजीराम जी सिलाना कांटोल, ममता कुमारी हरिराम जी तरक नैनोल, ममता कुमारी दीपाराम जी भूरिया लाछीवाड़ का गोड़िया, मंजू कुमारी गणेशाराम जी काग लाछीवाड़ का गोड़िया, मीकू कुमारी भीमाराम जी सोलंकी लाछीवाड़ का गोड़िया, पिंका कुमारी मूंगाराम जी करड़ लाछीवाड़ का गोड़िया, लक्ष्मी शंकराराम जी मोजी लुणियासर, सुगुणा कुमारी मफाराम जी पाविया लुणियासर, भावना कुमारी मसराराम जी करवड़ लुणियासर, पारस कुमारी हरिराम जी सिलाना पांचला, वृषा कुमारी लाखाराम जी भूरिया वासंदेवड़ा और प्रियंका कुमारी दीपाराम जी फक नैनोल। ये विद्यार्थी यहाँ उपस्थित है तो विद्यार्थी तैयार रहना और यदि विद्यार्थी यहाँ उपस्थित नहीं है तो इनके गार्जियन तैयार रहना ताकि अपन कार्यक्रम को थोड़ा गति दे सके। और बीच में मैं अपने बीच में पधारे हुए श्री मेघाराम जी सिलाना, आपका संत श्री कृष्णाराम जी फाउंडेशन संस्थान शरणों की ओर से स्वागत है, अभिनंदन है। आपसे निवेदन करूंगा कि आप सीधे मंच पर ही आ जाए। इसी बीच मैं संस्था के अध्यक्ष श्रीमान दुर्गाराम जी पांचला से निवेदन करूंगा कि वो संस्था की कार्य योजना, संस्था के इस समाज के विकास के बारे में जो भी एजेंडे वगैरह है उनके बारे में संबोधित करेंगे श्रीमान दुर्गाराम जी। अपने बीच पधारे भाई मेहमान आदरणीय मेघाराम जी प्रतापुरा, इनके स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा भाई अमृतलाल से दुपट्टा पहनाकर इनका स्वागत करें और आपसे अनुरोध है कि आप जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। बहुत ही पवित्र दिन और पुण्य धरती और संतों सानिध्य और आप सब वडीलों आशीर्वाद और मातृशक्ति और युवा साथी आप सब सहयोग दी
आज अन कार्यक्रम रो आयोजन हुओ। थोड़ की बस में सुस्ती आई रही। कई दिन हमारे बेली बैठा विचार करे मन में कि हाव यूं खोटी हुआ हो आया रहा यूं घरे काम करे तो बे 12 लावत भयो रहे। लेकिन वो तो ने आश्वस्त करनी चाहूँ और निवेदन करनी चाहूँ कि सबसे आज आप जो है हाजरी दीदी है, एक गंगा प्रसादी करे बड़ पुण्य थी भी 1000 गुणों पुण्य ज्यादा है जो आज है आप उपस्थित हुआ। आपने याद है अपना धर्मगुरु राजेश्वर भगवान सवरा मुडा थी आकेन गया तो के शिक्षा थी ज्यादा कोई चीज बनती नहीं है। तो आज थोड़े आशीर्वाद रे रूप में आज गुरु महाराज राजेश्वर भगवान रो आज थोड़े माते आशीर्वाद है और साक्षात थोड़े बीच में अटे है क्योंकि आज शुक्र को मारू आप अटे इकट्ठा हुआ हो। कई जने की संख्या कम है, मोको संख्या बिल्कुल कम नहीं है। अगर अन समाज में अन हाथों सरनाव पंचायत समिति रा 10-12 गांवों रा जागरूक लोग अटे मौजूद है और अतरी संख्या रा अतरा जागरूक हो अन बात रो मने आज गर्व है। और निश्चित तौर पर जो उद्देश्य थी जो कौम हाथ में लीधो है वो 100% सफल हुई। आज अन कार्यक्रम रा जंडे साधीन दिए में वो कार्यक्रम है। साध्वी जी सीतागिरी जी रे चरणों में नमन। सभी तमाम मंचासीन बामासाओं ने धन्यवाद। सभी समाज रा वडील बुजुर्ग जनोरा आशीर्वाद थी लारला 1 साल थी जे भी कौम हाथ में लीधो वने सफल करे और प्रत्यक्ष प्रमाणित करियो एड़ा वडीलों रे चरणों में नमन। मातृशक्ति और विशेष कर बालिका गर्व री बात है कि जागरूक मातृशक्ति री इतनी संख्या हर जगह हुई तो निश्चित तौर माते कोई कौम में रुकावट नहीं आवे। और हमारा कर्मचारी बंधु और व्यापारी भाई लगातार लाला साल भरी थी जनधन और फाउंडेशन रो गठन हुओ हमेशा प्रयासरत रहा कि मोर समाज रो अंतिम कड़ी रो व्यक्ति आ बात बहुत महत्वपूर्ण है। आप सांभळजो कोई जरूरत नहीं है जो सक्षम है वन्ने एड़ा आयोजन री भी बाहर ख्याल जरूरत नहीं है और मोटिवेशन री भी जरूरत नहीं है। लेकिन अंतिम कड़ी रो समाज रो बंधु वन्ने सब चीजों की आवश्यकता हो और वन्ने अपने कंधों कंधों मिलाओ अपने समान जाजबरे माते लेन हालवारो जो फर्ज है वो अपनो सबरो फर्ज है और वो आप बराबर ईमानदारी रे रूप में निभावारी स्थिति में आज हो। जन नामो आपे जो फाउंडेशन रो गठन करियो है संत श्री कृष्णाराम जी महाराज और अपने समाज रे में एक चेतना और जागृति लावारो अगर कहीं काम करियो तो शिकारपुरा धाम करियो है और जन्ने आपे भगवान मानो उन्हें कभी आ नहीं कियो है। सिर्फ उन्हें एक ही बात करी है कि सुन लो मारा संसारी भाइयों टाबरियन पढ़ाओ जो और जने संतोरी और भगवान री बात ने पकड़ी दी उन्होंने परिवार आज शिक्षित है 100% शिक्षित है। और जने के ठीक है महाराज के है तो हमें ठीक है आज अपने भी कहता हुई कई जना कि हमें भेड़ा हुआ है न मैं फाउंडेशन बनाया है न मैं मास से भेड़ा हुआ है व्यापारी भेड़ा हुआ है न दिखाऊं मैं है ना भाई 5% लोग हर समाज में वे के नहीं वे नेगेटिव नकारात्मक विचारधारा ना लोग वे लेकिन सकारात्मक विचारधारा और पवित्र मन थी और ईमानदारी थी समाज सेवा रे में अगर एक भी बंदो लाग जाए तो हजारों जनों थी वो एक बंदो है और अतरी आप बड़ी संख्या में मिशन ने आप हाथ में जो लीधो है निश्चित तौर पर आव वाला टाइम रे में बीजा समाज रा लोग थोड़ी नकल करी के वणे आ काउ कला करी के एकदम समाज रे में एक जागृति आई और ज्यादा मोटो कठिन काम नहीं हो सिर्फ जागृति रो मामलो है। सुबह थी वो देखो चाय पी रहा है और चाय पीता पीता कप खाली हुआ रे बाद में हाथ में पकड़े इंतजार करे कि अन्नो कचरा पात्र कटे। आज जो 10 साल पहला करनी आ मन में थी उबा बटी और कपियो फेंकता पड़ा आ जागृति री बात है। और आ जागृति लारला 2 साल स्वच्छ भारत रे नाम अपना प्रधानमंत्री जी लाई
और वह जागृति अंतिम कड़ी रा आदमी ने भी आ महसूस हो कचरो वश में नहीं नकदा जागृति है। तो आज जो अभी शिक्षा रे क्षेत्र में सर्वांगीण विकास आरू और समाज आर्थिक रूप से सक्षम की कर बने वरनो प्रयास करो आ एक जागृति है। और जो जागरूकता भी हाजिर हो और जिनने जागरूकता रो अभाव है वे आ भी नहीं क्या हो सके आप सब जागरूक वे अन थोड़ी प्रेरणा थी हमके विचार गुना आवी। लेकिन मित्रों आ भाव और विषय केम आयो अटे कई संघर्षशील परिवार विराजमान है और मो नाम देन को भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मानो जी सरपंच हुआ एक बार तो सारवड़ो तो वरने मो 1 किलो अफीम मिले रो आकाओ थी बहुत बड़ो संघर्ष करे हर क्षेत्र में संघर्ष है। और आज थे सब जागरूक हो तो छोटी मोटी समस्याओं खत्म हुई थी। और बार बार शिक्षा री जो अभी बात कर रहा हूं शिक्षा रे में गुणवत्ता युक्त शिक्षा री आज आवश्यकता है। आज जो 15-20 साल पहला समाज रे में कतरा सरकारी कर्मचारी था आप कोई बतावे को 20 साल पहला एक के बे आज गर्व महसूस हुए कि कोई गांव खाली नहीं है बटे 3-4-5 अपना सरकारी सेवा में कर्मचारी अधिकारी है। और वनोरी ताकत और वनोरी कार्यशैली और वनोरी जानकारी रे आधार माते ओपने भी जो सहयोग ओपे विस्तार ने और वधारो। संत श्री राजेश्वर भगवान शिक्षा री बात करी देवाराम जी महाराज भी खूब प्रयास करियो शिक्षा रे क्षेत्र में। लेकिन जरी गादीपति है संत श्री कृष्णाराम जी आया जरे टेक्निकल युग आयो रो और उन्होंने ठाए गए सोपड़ियों में बड़े छोकरा था कि और नौकरियों में खूब कम संख्या आई और बड़े थोड़ को दिमागी खेल खेलियो काउ खेल खेलियो कोई बतावे को कृष्णाराम जी काउ काम करें गया जंडो आज भी थे लाभ ले रहे हो कोई बतावे को बच्चियों पूछ नहीं चाहूंगा जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो बताओ कोई कृष्णाराम जी वो काम करें गया है जो हमारा कर्मचारी अधिकारी बंधु बैठा है वरना वो शायद जतरा लागा है वरना 80% कृष्णाराम जी री बदौलत है और वो है आरक्षण। बहुत बड़ी बात है। और फिर धीरे धीरे संख्या कम वेता गया तो थारो जो आरक्षण है वो मनक लई रो आते हो ने आपने गुजरे आरक्षण प्राप्त करवारू हितर जना खत्म हुआ था खतरा हितर जने छाती में गोली ली थी कि मैं भले जाऊं लेकिन हमारा समाज ने आरक्षण बढ़े। हमने अमृत भाई कहता है हरोड़ो आयो रो नुबा हुआ मैं कहूं भाई पलड़ो पर बीजोत कहूं भाई वेन तो कहूं बटे कोई एक बात है परिवारी बात है। तो आए चीज बहुत जरूरी है हर क्षेत्र में जागरूकता बहुत जरूरी है। और अभी तो बहुत ही भाग्यशाली लोग हो बहुत दूषित वातावरण है लारे कोरोना के 2 सालों हमने एक मलबई के डंकी वो कहो एक रोग आयो गायों में ते देखियो है और मंकी पॉक्स एक मनको भरी एक बीमारी भरी आई है एक कोरोना आयो थाने 3 महीना घर में रहना पड़ियो और हमारे गांव में वो अपन क्यों ठाए अनहारू जागरूकता री बहुत जरूरत है। और एक शिक्षा एक ऐसी चीज है कि थाने परिवार रे में संस्कार युक्त परिवार मળી कई जना सक्षम परिवार મને એક વેળા હસનો આવે 10 સાલ ની વાત એટલે હોકટો કોઈ કાર્યક્રમ હતો ને એક નામ ભૂલ્યો રો મને હું ઓળખતો નહીં હો માત્ર શક્તિ હતા વડે કે ફરો તો હો लेकिन पौड़ीड़ा गया बता हक बन देवे और वास्तविक मन महसूस हुए वाला चीज रो अनहारू शिक्षा री बहुत जरूरत है। और शिक्षा जो बेड़ो उठायो टीम अड्डे में कोई अध्यक्ष की जिम्मेदारी नहीं है क्या कोई कार्यकारिणी रो हमने दम बोलिया राख मैं 3 फुट अठीन बैठा रहा के थे को वो कोई भाई बंधु लास्ट में बैठा रो अड़ती जो आपरो जो महत्व है जो अपनो जो कर्तव्य है वो कम नहीं वेतो है। आ तो एक नियमित व्यवस्था है कि कोई न कोई नियमित व्यवस्था ने व्यवस्था चालू रखे एनारू आपे एक दायित्व दीदो एक नियुक्ति दीदी है। लेकिन जिम्मेदारी
आज अठे पे बैठा हूं और सबोरी जिम्मेदारी है। और मने तो खुशी इन बात रही वे कि जो लाडला 10 महीनों थी जो बुजुर्ग के फैसलो लीधो और फैसला री पालना करी और जटी जाए बीजा समाज में गया ने कि यार हमके थोड़े वो केड़ो काम हुओ कई बड़ा थोड़े अमल लड़ो तो बंद हुओ पण के पंच बीजी जगह आवे तू ना देख मोरे समाज में बंदे जो मैं थोड़े टी अमल नहीं लो बहुत आ एक स्वाभिमानी री बात है। और वन चीज ने खोटी टेकी प्री पंचोरो कौम पूरो हुओ। लेकिन वो युवा साथियों निवेदन करनी चाहूं और पंचोरो भी कौम पूरो जी नहीं हुओ क्योंकि थोर पाए जो अनुभव है, अनुभव हमेशा उम्र रे हाथे आवे। सफलता तो हमने प्राप्त करे बरी कोई होशियार बच्चों अगर लागे तो आईएएस बने ब्रो 8-8 घंटा, लेकिन अनुभव जो थोड़े में है वो अनुभव बच्चों नहीं आवे। मैं बच्चों ने भी कहनी चाहूंगा जरी फरी वो मोबाइल रा चक्कर में नहीं पड़े अन कोई पगता आदमी रे पास थे बो तो तुम जीवन रो ओरिजिनल की करो अपने निर्वन करनो वणनी आओ थाने कहानी हमलावी वो थारे जीवन में खूब कमी आई केड़ी में तो एक प्रत्यक्ष अख्तरा करियारा। और बुजुर्गों ने भी एक और पूरा फाउंडेशन और समाज में सर्वांगीण विकास रे में प्रमुख भागीदारी है। मातृशक्ति विराजमान है, अन्य भी भागीदारी बहुत जरूरी है। युवा ताकत जो पढ़े है या कोई बिजनेस करे उन्होंने भी भागीदारी बराबर होनी चाहिए। और वो कर्मचारी अधिकारी जो मंडल है उनकी भी महती भागीदारी है। और व्यापारी बंधु जने आ कियो के पैसों री कोई कमी नहीं है। कोई बच्चों पढ़तो आ महसूस करे कि मो उद्देश्य है मारो अन्य में मो सक्सेस हूं तो जब पैसों री जरूरत वे वटे मोने के जो एड़ा भामासा अपने बीच में विराजमान वे तो थोड़े पढ़दो रे कहूं वे आ बहुत मोटी बात है। और आते 5 जनों रो बराबर कर्तव्य है और एकू का करो तो अभी पार नहीं करेगा न बंद बूटी करो। बुजुर्गों रो भी कौम है, मातृशक्ति रो भी कौम है, युवा ताकत जो पढ़ाई करे या व्यापार करे उन्हीं भी जरूरत है। और व्यापारी बंधु और कर्मचारी बंधु ये सब मले न बराबर जिम्मेदारी रे रूप में अगर कौम ने हाथ में एक चैलेंज रे रूप में दे तो मेरे विश्वास है कि आने वाला 1-2 साल रे में थारे क्षेत्र में आईएएस और आईपीएस ने कोई रोक नहीं सके सिलेक्ट हुई। लेकिन उन हारू आप कर्तव्य निभावना पड़ी। मिडिल क्लास री जो व्यवस्था है स्कूल ऑफ क्लास वाली बहुत ही कमजोर और पुअर घरे छोकरा नहीं पढ़ता रोडो खूब हुई बरी रोडे जाता हो ने जरे आंगणे बैठी बच्ची देखो कई बड़ा होमवर्क करो भले पढ़ो कोई करो लेकिन छोकरा खूब कम नजर आवे क्यों लाडका है ना कह तो मोबाइल पकड़े रहो। और दादो भी देखे कि छोकरा लाड करो जो विंदनी सेवा हो रही करी आधा बोल रहे मैं साल आवेरी लेकिन थोड़ को कड़क थोने भी रहना पड़ी। बाकी बच्चा नहीं पढ़े एड़ा कई परिवार बने हॉस्टल में एड़ा बच्चों भर्ती कराया और 50-50 हजार रुपये एक्स्ट्रा अधिभार करे खर्चो करे कि हमें क्या करो मजबूरी है। मासा तो घना ही है सरकारी स्कूल में आज 2-3 अपना टीचर और विशेष रूप को बढ़िया क्वालिटी वाली पढ़ाई करावे लेकिन छोकरो घरे आवे पढ़तो नहीं। केम छोकरो घरे आवे नहीं पढ़तो भाई छोकरो नहीं पढ़तो वे घरे आवे तो एकदम एक टोड़ो रोटी बन बदो बने भाई यहाँ करी मो मातृशक्ति विराजमान है रीडो करो ब्रो आज तो मारे शरीर आवण नहीं भाती खाड़ो नहीं बने घर में कोई नहीं खाड़ो बनाने की जरूरत नहीं। एक टोड़ो अगर पूरा परिवार आप एकाशनो करोगे तो छोकरा दिमाग रे भाई आवी आज खाऊ वो वरना समझ में आवी रही। और जतरे तक थे तो कड़क नहीं रहो तो कोई बच्चा पढ़े नहीं टाइम पास भले करो। कतरा बच्चा पढ़े आज संख्या अपने पाए है और कतरा सक्सेस में वंडो ते परसेंटेज काटो तो शायद 1-2% मामलो आवी। बाकी लाला 98% पढ़ाई रे बाद रे में भी अगर कोई कामयाब नहीं है तो आने वाला टाइम केड़ो रही अपना बुजुर्ग अच्छी जीवन निर्वहन करियो है संस्कारी जीवन निर्वहन करियो है। और अबे जो जड़ो युग आयो है दूषित वातावरण है और आप तो खूब भाग्यशाली हो के सम्मान रे हाथे और खुशी रे हाथे केड़ो सही जे कि कोई एडी शर्मसार करे जेडी मोर पाए बात नहीं आई। बाकी अखबार वासो जरे अलगो नोखणो पड़े परिवार में अखबार वासे जेडी स्थिति नहीं आती एडी शर्मसार घटना आवे। और वो बालिका और जोरदार तालीम बजाड़ो चाहे कॉलेज री पढ़ाई करे चाहे 12वीं में है कि 10वीं में
बहुत ही संस्कारवान और आपने गरिमा में व्यवस्था जटे जो पढ़ाई करे अतरो अनारू अपनो सिर ऊंचो और गर्व महसूस हुए अर्ण व्यवस्था ने सतत निर्वहन करवा हारू मात्र शक्ति रे भी हुंकारो भरनो पड़ी हुंकार भरनी पड़ी जरे जाए ना अपनो बेड़ो बेड़ो पार पड़ी। आज अटे बच्चियों विराजमान है कतरी बच्चियों जो आज 10वीं रे में हाथ खड़ो करो जो आज अटे सम्मानित हुई हाथ खड़ो करो बहुत बढ़िया। 2 अब 12वीं रे में कतरी बच्चियों हमारे मारसा नाम बोलिए जो बार सम्मानित वेला हाथ खड़ो करो। अब आज री तारीख रे में बच्चियों री ओपड़ी अटे अच्छी छक्या है हो सके बच्चा कोई नीट री तैयारी करवारू बारे भेजिया भी रखे बड़ा डॉक्टर बनावना है तो डॉक्टर बनावा की जरूरत हो लेकिन मने विश्वास है कि जे घोटी पिलावे ना अपना कर्मचारी अधिकारी बंधु और सब योग्यवान है वह घनी वेला कहूं वह घरी मुर्गी दाल बराबर वे लेकिन एक कंपटीशन फाइट करे आया मेहनती बात करो ने मोको कई गुणा योग्य दादारी और खजोनो बैठो है लेकिन थे कतरा जना एड़ा परिवारों जो आज के रविवार है थो बच्चों लेने अगर 4 बच्चों लेने वन मार सारे पाए 2 घंटा अगर जाओ तो रोटा खबरावी तो ने छाप आवी और वन बच्चों ने एक बार घूटी पिलावी आज आप सार्वजनिक बात करो बढ़ती बेहतर आए कि थे एक दिन प्रोग्राम बनाओ तो नजदीक मार सारो घर की हो पकड़ो उन्होंने रविवार में वन फोन करो मार सा जाजू मती भी आज 2 दिन आओ के केम आओ के मु बच्चों लेना आओ आ ड्यूटी करनी है अपनी जयपुर जी ने हमें वराड़ो है हमें 4 जना बड़वा आओ भाई मैं वेवायन मळवा गया पहुंचना थे वेवायन मळवा जाओ जड़ा एक दिन मारसन मळवा बच्चन लेन जाओ निश्चित तौर माते वा बात करी वणने में थारे 10% फर्क पड़ी रो अनारू आप सबने निवेदन है खूब बातों आगे करीब रही और बहुत ही दगे और अच्छा वक्ता है 20वें समय में थोड़ा को अनारू लियो है के ओ जो फाउंडेशन नो जो मूल उद्देश्य सबे बतायो रो मैं आपने कहनी चाहूं आप फॉर्मेलिटी नहीं है जो अभी बात करो वरने निभावनी है थारो आदेश है वो मैं मानो और मारो निवेदन है तो वने आप पार करियो है और वरने बहुत बढ़िया तरीका थी पार करे अनारुआ हमके बीज वाला रो मन हुआ है नहीं तो थे जो खोडो हटायो है तो मैं हमने मारी पग पासा पड़त रहा हमें मात्र शक्ति थी आज आप कोक मांगो और आप जागरूक मात्र शक्ति डे विराजमान है देखो बूढ़ी कोइन कोई रूढ़िवादी परंपराओं जो लागू करी है वरनो उन समय 30-40 वर्ष पहला महत्व हतो और आज अन जमाना रे में कोक वण परंपराओं रो महत्व नहीं है जो निरतक है घनी वेला बैठक में जाओ बाठा वे जेड़ा वे मखोनिया टेके ने बूटी भरे ने गोजाम गालो कीड़ी आवे री अन पाए बा बैठा वे लो छोकरा दे जो वेही ना दे मैं क्यों अरे बेटा के छोकरा खाता नहीं है अन जाइन मेलो बारी रे भाई तो कीड़ियों भेड़ी वे करो कहो तो हेलता हेलता काऊ है वाह वंटे में क्यों बुढ़िए करी अब आज छोकरा नहीं खाता है तो बात चीज थी गोजाम बाहर करो पेला रे 50 किला मखोनिया लावे 50 किला रे 60 रुपया बारा खेल दी वे फालतू रे पैसा वो कारण तो मिष्टान नहीं मिलतो ताड़ो वे तो आज थे जाओ असो असो वना वे दाव जटी पोस पकवान वे वह एक शरीर में मिष्टान रा तत्वरी कमी रे कारण वंटे में वणी डोकरीए सही कीधो तो लेकिन डोकरीए सही करियो ते वण दखल कर करो तो पसे हमें ओपती तो डोकरा होशियार था तो एड़ा को सब नहीं कुछ रूढ़िवादी परंपराओं है वर्ण परंपराओं ने बंद करनो और मात्र शक्ति रो काम है क्योंकि एक बे बड़ा प्रयास करियो हमें वो कारपेट लगावे पछे मोटा मोटा मखोड़ा ठेठ 8 mm साइज रहा सीधा बैरिंग बने बैठक में जाता हो जरे मखोड़िया विखोरोड़ा में जो पग आवे में 4 मखोड़ा माते जरे सीधो बैरिंग बने पगे फिसलन पर सीधो फ्रैक्चर हमें बेग जने लाइक मजबूताई राखी के थाली रे में धोखो तो मती थोर लेना में दोरा तो के भिखारी हुआ कहूं जॉन लेना है हाँ वेड़ी बात करो मैं दोक तू टेको निशा अब उंडो कवर तू कीड़ी हो आवे माथे चढ़े उनटे में वाह ये लग व्यवस्था थी अणबाते थोड़ को मंथन कर जो हमारे पास प्रस्ताव आयो थोन दी दो रो अपने बुजुर्ग एक काम करियो रो एक काम मात्र शक्ति करी पटवारो काम मारी युवा शक्ति करी और मैनेजमेंट मारा कर्मचारी अधिकारी बंधु करी
और धंधरी जटी कमी करी बटे बारा व्यापारी बंधु करी अड़ संकल्प रे हाथे आज ऑपेटाऊ जाओला निश्चित तौर रे माते आव वाली टाइम रे मैं अपनो वो जो रूपरेखा एक संरचना वे वह एक अलग ही जन समाज री पहचान वेरी अणी हाथे आ बस में मैं थोड़ा अतिक्रमण करियो लास्ट में ओपे और बात करोला। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने विस्तार से संस्थान के उद्देश्य, संस्थान के कार्य क्षेत्र, तमाम चीज़ों से समाज को अवगत करवाया और अपने यहाँ भामाशाहों की कोई कमी नहीं, शिक्षाविदों की कोई कमी नहीं, सिर्फ अपने को जागरूक होके उनसे सहयोग लेना है। हर समय हमारे सहयोग करने के लिए तैयार है। आज के भामाशाह श्रीमान 5100 रुपये आजीवन सदस्य श्री नाथाराम जी करोड़ दाता, जोरदार तालियों से स्वागत। तालियां भाई बजाता रहो, भोजन तैयार है थोड़ी देर में, तालियों कंजूसी मत करो। 5100 रुपया हरीश जी विया जी मालवी लोनिया सर, आपके द्वारा आजीवन सदस्य, तालियां हर भामाशाह रुपये चढ़ो। 5100 रुपया मनसुख जी वर्जांग जी पाविया लोनिया सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जन सहयोग भामाशाह 2100 रुपये कंपाउंडर वाघाराम पीराराम जी गोली निवासी अमरपुरा लाचीवाड़ और आपके यहाँ पीएससी में काम कर रहे हैं, जोरदार तालियों से वाघ जी का स्वागत अभिनंदन। आजीवन सदस्य के रूप में 5100 रुपये झालाराम जी भगवान जी वागड़ा पांचड़ा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। 5100 रुपये रमेश कुमार जी नरिंगाराम जी भौंट सौकड़ राजस्थान पुलिस, आपका भी खूब खूब स्वागत। तमाम भामाशाहों का खूब खूब दिल की गहराइयों से इस संस्थान की ओर से स्वागत अभिनंदन धन्यवाद। हेलो। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैंने जिन विद्यार्थियों के नाम संबोधित किए थे, छात्र वर्ग जिन्होंने कक्षा 12वीं में 85% या उससे ऊपर अंक हासिल किए, उन विद्यार्थियों का सम्मान किया जाएगा। इसके लिए दुपट्टा, इन विद्यार्थियों से दुपट्टे से सम्मानित करवाने के लिए मैं साध्वी जी से निवेदन करूंगा कि वो इन विद्यार्थियों को दुपट्टा पहना करके स्वागत करें। और प्रशस्ति पत्र के लिए मैं अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा और इन विद्यार्थियों को जो एक रामबाण किताब है, इसके लिए मैं निवेदन करूंगा व्याख्याता रैंक के अपने यहाँ जो भी व्याख्याता है वो आकर के इन विद्यार्थियों को ये रामबाण पुस्तक दे। गोवर्धन राम जी है, लाल जी है, और भी यदि मेरी जानकारी में कोई नहीं है, लेक्चरर यहाँ है, मोहन जी है, आप आए और इन विद्यार्थियों को ये पुस्तक दे। मैं नाम संबोधित करूंगा छात्र वर्ग का जिन्होंने 85% से ऊपर अंक हासिल किए। यदि वो यहाँ अवेलेबल है तो वो आ जाए, नहीं है तो उनके गार्जियन है जो भी आए। जयंती लाल जी भी यदि यहाँ है तो आप भी मंच पे आए। हीरा राम जी है, आप भी मंच पे आए। व्याख्याता रैंक के जो भी कर्मचारी है और किसी का नाम यदि रह जाता है तो आप मंच पे आए। हितेश कुमार रूप में जगदीश कुमार लालाराम जी भूरिया खापरोल की ढाणी, इन्होंने कला वर्ग में 87% अंक हासिल किए। विद्यार्थी जगदीश आए और अपना सम्मान ले जाए। अगली कड़ी में बाबूलाल अजाराम जी सिलाना कांटोल, इन्होंने कला वर्ग में 91% अंक हासिल किए। विद्यार्थी आए, फटाफट आए, युवा है, जोर से आप में। सागर शंकराराम जी पाविया थे ना? हाँ, सागर शंकराराम जी पाविया कांटोल कला वर्ग में इस विद्यार्थी ने 93.40% अंक हासिल किए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले विद्यार्थी के रूप में किरण कुमार वचनाराम जी मालवी वासन देवड़ा 85.40% अंक हासिल किए। विद्यार्थी आए और सम्मान ले जाए। अगले विद्यार्थी के रूप में मुकेश कुमार नांजीराम जी भौड़ पांचला, इस विद्यार्थी ने साइंस वर्ग में 85.60% अंक हासिल किए। बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश आए और अपना सम्मान ले जाए। अगले विद्यार्थी के रूप में कमलेश कुमार कालाराम जी घेसिया सुरावा, इस विद्यार्थी ने विज्ञान वर्ग में 88.60% अंक हासिल किए।